यस, ग्रेट मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? क्या बात है। नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। सबके चेहरे खिले हुए एकदम 3 इंच की स्माइल के साथ, यही मैं चाहता हूँ। यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। शाम का टाइम, रात का टाइम 8 बजे है। पूरा दिन आप लोगों ने बहुत मेहनत की होगी लॉकडाउन में। सब कह रहे हैं हाँ, सब बहुत मेहनत की है। सब लोग अपने घर में हैं, वेरी गुड, स्वस्थ हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सेफ रख रहे हैं, अपने आप को सेफ रख रहे हैं। सबसे बड़ी नियामत यही है इस टाइम। तो सब लोग अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। और इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू रोज मिलते रहेंगे जूम पर। और कुछ ना कुछ प्रोग्राम, कुछ ना कुछ चीजें होती रहनी चाहिए, क्योंकि लगातार कंटिन्यूटी, कहते हैं ना, बहता हुआ पानी कभी भी खराब नहीं होता, सड़ता नहीं है। लगातार बहते रहना चाहिए। लगातार कोई प्रेजेंटेशन हो रही है, कभी ट्रेनिंग हो रही है, फिर प्रेजेंटेशन हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमें शाम को 1.5 घंटा देना ही देना है। ये ध्यान रखिएगा। ये हमारा अपना बिजनेस है, ये हमारा अपना काम है, ये हमारा अपना धंधा है यार। सीधी सी बात है। अगर हम अपने काम को टाइम नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा? तो इसीलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग रोज शाम के टाइम कम से कम 1.5 घंटा मान के चलिए कि हमने नेस्विस के नाम देना है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, जानकारी मिलेगी, लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं बढ़ती, जब तक हम किसी भी बिजनेस को या किसी काम को हम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। जस्ट वेट। तो दोस्तों, अभी जो पहला पार्ट था उसके अंदर आप लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझा था, उसके फ्यूचर के बारे में समझा था। इंडिया में उसका फ्यूचर क्या है, वर्ल्ड वाइड इसका फ्यूचर क्या है, कितने पावर है, क्या मल्टीप्लिकेशन पावर पे किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से चलता है। हमारे देश में इस टाइम किस उठान के ऊपर ये डायरेक्ट सेलिंग जा चुका है और चल रहा है, और लोग कितने सीरियस हैं इस बिजनेस को लेके, इन सारी बातों पर हमने बात करी थी। लेकिन आज कुछ और चीजें होने वाली हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं। और ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं जो कोई भी व्यक्ति यहां पर आज बना हुआ है मेरे साथ, वो लास्ट तक इस पूरे प्रोग्राम को देखेगा तो ही समझ में आएगा। बीच बीच में छोड़ के भागने से तो कोई फायदा होने वाला है नहीं दोस्त। सीधी सी बात है, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपना परचम लहराना है और एक अपना नाम करना है और पैसे कमाने हैं अपने लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने सबके लिए, तो दोस्त एक चीज है, ध्यान रखिएगा, बिना सीखे कुछ नहीं होगा। तो मेरा यह मानना है कि आप लोगों ने अगर इसको लॉग इन किया है तो लॉग आउट तभी कीजिएगा जब मैं लॉग आउट हूं। रीजन है क्योंकि अगर मैं अपना कीमती समय निकाल के आप लोगों के लिए पूरी मेहनत करके कुछ चीज तैयार करके लाया हूं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप सभी लोग इसको पूरी तरीके से अटेंड करेंगे। और अटेंड द ट्रेनिंग विद द पर्पस ऑफ लर्न, यानी कि सीखने के पर्पस से आपने इसको देखना है, समझना है, और बहुत ध्यान से अगर कोई भी चीज अच्छी लगती है उसको नोट करना है। बी अटेंटिव, बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। लेट के ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं देखा जाता, लेट के कोई भी चीज नहीं हो सकती। कहने का मतलब है आलस हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो अपने ही घर में बैठे, सीधे होके बैठ जाइए और आराम से बैठ के, कहते हैं कि इस टाइम जहाज उड़ने वाला है, और अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, है ना। कोई भी डिस्ट्रक्शन आपके आसपास को हो, कोई भी आपको परेशान करने वाली चीज हो, कोई भी आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखें और सिर्फ और इसके पर फोकस करें कि आज ये ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता होती हैं लेकिन हमें पता नहीं होती, हमें पता होती हैं लेकिन हमें जानकारी नहीं होती, हमें पता होती हैं लेकिन हम उसके लिए सीरियस नहीं होते हैं। तो आज उन्हीं बातों को लेके मैं आपको सीरियस करने आया हूं और बताने आया हूं, समझाने आया हूं कि वही छोटी छोटी बातें, वही छोटी छोटी चीजें, वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में और हमारी हमारी इस बिजनेस में, जो हम नजरअंदाज कर जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आपको एक वीडियो दिखाता हूं। क्या ये इस वीडियो की आवाज आप लोगों को आ रही है? मेरे को जरा ये बताएंगे प्लीज। वीडियो की आवाज आ रही है? थोड़ा सा वॉइस अरेंज करना पड़ेगा सर। जस्ट वेट। How you're born. Perfect, no flaws, a clean slate. But then life happens. We're told how we have to fit in. We're told what we're supposed to do, what's not acceptable, what society wants. Some people get told that they're stupid. They get told that they're fat. They get told that they're not enough.
We have some failed relationships. We go on Instagram and we compare ourselves with other people. We see the advertisements and realize that we're not as good as the photoshopped photos. And what happens? We become negative and we start having negative self-talk. So not only is there negativity outside of you, but the negative self-talk is now negativity inside of you. Life happens. It's impossible to go through life without getting some scars. But then we hear that we should think positive. And that's like taking a little bit of clean water and pouring it in. It makes it a little bit more clear, but it doesn't make the negativity go away. And at this point is where most people give up. They say that positive thinking doesn't work. Well, if you go at it this way, of course it doesn't work. But then there's some people that try a little bit more positive thinking. And they take more water and they pour it in. And it becomes a little bit more clear and a little bit more clear, but it's still dirty. But then you have to realize that this is how you have to do. You have to search for the positive things in your life. You have to find the things to be grateful for, the things to be happy about. You have to be intentional about creating positive relationships in an environment in your life that's positive. Because thinking positive isn't something that you do sometimes. It's something that you have to do all of the time. रजपूत सर आवाज बहुत लो आ रही है. You have to realize that the world is inherently negative, and you have to be intentional every day about filling yourself with positivity. कोई नहीं, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको. जी 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 प्लीज. Is what our mind will become. It'll start to become a little bit more clear, and a little bit more clear, and a little bit more clear. Because see, positive thinking isn't something that you do sometimes. It's something that you have to do all the time. तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा. इस वीडियो में हो सकता है आवाज थोड़ी कम आई हो, लेकिन यहां पर हिंदी में आपको स्लाइड नजर आ रही है कि ये इसने बताया कि हमें बताया जाता है कि हमें किस तरीके से फिट होना है. लोग हमें बताते हैं बेसिकली, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में चारों तरफ नेगेटिविटी है. चारों तरफ नेगेटिविटी है. पूरी दुनिया नेगेटिविटी से भरी हुई है. अगर आप सुबह का न्यूज़पेपर उठा के देखें तो सिर्फ नेगेटिविटी से भरा रहता है. न्यूज़पेपर क्या, आप न्यूज चैनल चला के देखें तो सिर्फ वो नेगेटिव दिखाते हैं, कभी पॉजिटिव नहीं दिखाते, क्योंकि उन्हें अपना मसाला पेश करना होता है. हमारे आसपास सब तरफ नेगेटिव 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 है. तो हमें बताया जाता है कि हमें किस तरीके से फिट होना है. हमें बताया जाता है कि हम क्या करने वाले हैं, हम क्या क्या नहीं कर सकते, समाज क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं. लोग हमको मूर्ख समझते हैं. कोई कहता है आप तुम मोटे हो, कभी कुछ मतलब आसपास सब कुछ नेगेटिविटी है. और होता क्या है साहब, उस नेगेटिविटी की वजह से हमारी लाइफ, बिल्कुल हमारा दिमाग जो है नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जाता है. इसने क्या किया, पानी में ढेर सारी नेगेटिविटी डाली, यानी कि ढेर सारी मिट्टी डाली. अब उसने क्या किया कि थोड़ा सा साफ पानी डाला. दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव. आपने सुबह मोटिवेशनल कोई पोस्ट देखी, पढ़ ली, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, बस. तो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी से क्या हुआ, लेकिन आप पॉजिटिव तो नहीं हुए ना. आपके दिमाग में तो सारी की सारी चीजें आप एक ही चश्मे से बेसिकली देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया आपको उसी चश्मे से देखने के लिए कह रही है. नेगेटिविटी से देखो, हर चीज नेगेटिविटी से देखो. अल्टीमेटली उसने पाइप लेके लगा दिया पानी का, उसके बावजूद बड़ी मुश्किल से बड़ी देर बाद जाके धीरे 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 पानी क्लियर हुआ, यानी कि दिमाग साफ हुआ. क्या कहने का मतलब है, मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कोई आपसे कह रहा है कि आप असफल हो जाएंगे, कोई ये कह रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, कोई ये कह रहा है कि हम अगर बिजनेस की बात कर लें तो अगर कोई व्यक्ति कहता है जी आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हो सकते, आप पैसा नहीं कमा सकते, आप अमीर नहीं बन सकते, आप गाड़ी नहीं ले सकते, आप घर घोड़ा गाड़ी बंदूक नहीं ले सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आपने सिर्फ ज्वाइन कर लिया है, आप ज्वाइन करने के बाद आपके पैसे बर्बाद हो गए, आप फंस गए, वगैरह 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 वगैरह, ब्ला 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 धैड़. दुनिया जहान के लोग सारी यही चीजें बोल बोल के एक अच्छे खासे इंसान को बर्बाद कर देते हैं. दोस्तों आप सोच के देखिए, जिस टाइम नेगेटिविटी का माहौल था और भयंकर माहौल था, उस माहौल में भी जब कुछ नहीं हुआ करता था तब मेरे को कितना नेगेटिव बोलने वाले रहे होंगे. लेकिन उसके बावजूद भी इतना सेंस मेरे में था, इतनी पढ़ाई लिखाई मेरे में थी, इतनी नॉलेज मेरे में थी कि मैंने इसकी धमक को समझ लिया था कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त एक फ्यूचर होने वाला है. दोस्तों आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आपको बहुत लोग नेगेटिव करने आएंगे, बहुत लोग नेगेटिव करने आएंगे, लेकिन आपने नेगेटिव नहीं होना है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले
सबसे पहले डू मोर देन व्हाट यू आर, जो आप हैं उससे ज्यादा करें। कुछ भी जो आपके अंदर पोटेंशियल है, जो भी आपके अंदर खूबियां हैं, उसको भरपूर यूज कीजिए, खुलकर जियो, ठीक है। सिर्फ छूना नहीं है, महसूस करो। सिर्फ छूना नहीं है, महसूस करना है। सिर्फ देखना नहीं है, ध्यान से देखना है। साहब, जो लोग अभी हॉस्पिटल से वापस आ रहे हैं ना कोरोना टाइम में, जिनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, 10-10 15-15 दिन हॉस्पिटल्स में रह के जो आ रहे हैं, उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि नियामत दी है भगवान ने हमें सांसें, और हमें उसकी कीमत नहीं मालूम। जब हॉस्पिटल में लेट के जब ऑक्सीजन लगाया गया और जीवन दान हमें मिला और वापस आए हैं, तो हमें पता लग रहा है कि लाइफ क्या चीज होती है। तो हर चीज को फील करो, देखना नहीं है, ध्यान से देखना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे आत्मसात करना है। कोई बुक उठाई, पढ़ी, सिर्फ पढ़ के साइड कर दी, नहीं, पढ़ना है, उसे समझना है। मैंने भी अपनी किताब जब लिखी तो उसके अंदर मैंने एक चीज लिखी हुई है कि जब भी कोई चीज अच्छी लगे, नीचे अंडरलाइन कर देना। वो लाइफ में, या उसको डायरी पे नोट करना, क्योंकि वो आपकी लाइफ में आपके अंदर चला जाएगा, है ना। उसे आत्मसात करना है अंदर तक। सिर्फ सुनना नहीं है, ध्यान से सुनना है और अधिक सुनना है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनना नहीं है साहब, उसे समझना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो साहब, आज मैं आपको आगे लिए चलता हूं और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको लोगों के सामने आने वाली हैं। सबसे पहला है व्हाट इज सक्सेस। सक्सेस क्या है? बहुत सारे लोग इस पे बात करते हैं, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, सक्सेसफुल लाइफ मिलनी चाहिए, होनी चाहिए, वेरी गुड। आज मैं आपको यहां से लेके उस मुकाम तक लेके पहुंचूंगा कि जब व्हाट टू डू आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है, व्हाट टू डू और हाउ टू डू, कैसे कैसे करना है। अभी क्या करना है ये तो हमें सबको पता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, लेकिन हाउ टू डू समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग नहीं समझा पाते, नहीं सिखा पाते। बहुत सारे लीडर्स होते हैं, वो कहते हैं जी कि मैं इसका अपलाइन हूं। बेसिकली वो अपलाइन नहीं होता, वो उसका स्पॉन्सर होता है। अपलाइन कौन होता है? जो उसको सिखाता है, खड़ा करता है, तैयार करता है, डुप्लीकेट करता है, वो अपलाइन होता है। तो ध्यान रखना। तो आज हम यहां से लेके चलते हैं व्हाट इज सक्सेस। देखिए साहब, सबसे पहले सक्सेस का पहला जो सीढ़ी है, सबसे पहला कदम जो है, वो यहां से शुरू होता है। वो है काम करना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है, आपको खुली मार्केट में सफल होना है, अपने जॉब में सफल होना है, आपको कहीं पे भी सफल होना है, तो उसके लिए आपको जो दिया गया काम है वो उसको करना है। हमारे इस बिजनेस की जो प्रकृति है वो क्या कहती है? वो डिमांड करती है सिर्फ थोड़ा सा समय दे दीजिए इस डायरेक्ट सेलिंग को, इस नेस्विस को थोड़ा सा समय दे दीजिए, थोड़ा सा। अगर वो थोड़ा सा समय अगर आपने दिया तो ये आपको भरपूर मात्रा में पैसा मिलेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा जो काम है बेसिकली वो तो करना ही पड़ेगा ना। लोगों को कॉल करना है, लोगों को इनवाइट करना है, लोगों को प्लान दिखाना है, उनका फॉलो अप करना है, उनकी ज्वाइनिंग कन्वर्ट करानी है। ये जो काम है बेसिकली, ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो मैंने कहा ना कि कोई रोटी उठा के आपके मुंह में नहीं डालने वाला दोस्त। तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या है, उस काम को करते हुए कई लोग बहुत ज्यादा डरते हैं कि मुझसे गलती हो जाएगी, मैं प्रेजेंटेशन कैसे करूंगा, मुझसे गलती हो जाएगी, मैं कैसे बात करूंगा, मुझसे गलती हो जाएगी, सामने वाला क्या सोचेगा, मूर्ख है, इसे पता भी नहीं है। नहीं, देखो साहब, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जब छोटा बच्चा होता है ना, तो ए और बी सी डी लिखने से पहले वो दीवारें खराब करता है। एबीसीडी लिखने से पहले वो घर की दीवारें खराब करता है। और माँ बाप को पता होता है कि कोई बात नहीं, बच्चा दीवारें खराब कर रहा है, करने दो, बाद में पेंट हो जाएंगी। दीवारें पेंट हो सकती हैं, लेकिन बच्चे की क्रिएटिविटी को आप खत्म नहीं कर सकते, डांट नहीं सकते, रोक नहीं सकते। गलतियां होने दो। साहब, मैं आपको बार बार समझाता हूं, सब लोगों को समझाता हूं, गलती करना इंसान की फितरत है और वो करेगा। बिना गलती के कुछ नहीं हो सकता। अभी चाइना ने रॉकेट छोड़ा, चाइना के साइंटिस्ट क्या कम समझदार हैं? क्या कम पढ़े लिखे हैं? क्या उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर नहीं लगा दिया उस रॉकेट के ऊपर जो अभी ऊपर गया और एकदम से अपनी दिशा भूल के और समुद्र में आके मालदीव्स पे जाके गिरा? वो तो अच्छा हुआ क्रिकेटर्स वहां पे थे, उनके बिल्कुल पास ही जाके वो गिरा और धमाके से वो लोग रात को उठ के बैठ गए। कहीं उन्हीं के ऊपर गिरता तो पता नहीं क्या होता। कहने का मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि वो चाइना के जो एक साइंटिस्ट थे, क्या उनसे गलती नहीं हुई? क्या हमारे इसरो से गलती नहीं हुई? हमारा चांद पे जो सैटेलाइट जब वो पहुंचा था, वो पलट गया, गिर गया, लुढ़क गया, सीधा नहीं खड़ा हो पाया, आंखों में आंसू लिए, प्रधानमंत्री जी उसको सांत्वना दे रहे थे। क्या गलती नहीं हुई थी? अरे यार, गलती तो सबसे होती है ना। हर एक इंसान से रोटी गोल कोई बन सकती है?
हर एक इंसान से सारे काम सही कोई हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें तो क्या होगा साहब, आप मास्टर हो जाएंगे। तो मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि गलती तो करनी पड़ेगी, गलती करो क्योंकि बिना गलती किए आप कुछ कर नहीं सकते, गलती तो करनी पड़ेगी, है ना। तो उसके बाद जब आप काम करेंगे, गलती करेंगे, गलती के बाद वही पीरियड आपका स्ट्रगल पीरियड है। कई लोग बोलते हैं ना यार मैंने बहुत स्ट्रगल किया हाँ जी, वो स्ट्रगल पीरियड क्या होता है, लर्निंग होती है आपकी, क्योंकि आप लर्न कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। उसको दूसरा प्राइवेसी वर्ड दिया गया, स्ट्रगल। स्ट्रगल कौन करता है, जो सीख रहा होता है। जो सीख रहा होता है क्योंकि वो गलती कर रहा होता है। गलती क्यों कर रहा होता है, क्योंकि वो कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। अगर वो काम नहीं करता तो गलती नहीं होती, गलती नहीं होती तो स्ट्रगल नहीं होती, और स्ट्रगल नहीं होता तो एक्सपीरियंस नहीं मिलता। दोस्तों ये बात ध्यान से समझना कि कोई, बहुत लोग बोलते हैं साहब मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल का एक्सपीरियंस है। मैं जैसे बोलता हूं मेरे को 24 साल का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस कहां से आ रहा है, ये आ रहा है स्ट्रगल। क्यों स्ट्रगल किया, 24 साल स्ट्रगल किया है तो उसका एक्सपीरियंस है। कहां गलती हो सकती है, कहां नहीं हो सकती, कहां सही करना है, कौन से शब्द को यूज करना है, कौन से शब्द को यूज नहीं करना, है ना। यही मैच्योरिटी कहलाती है। एक्सपीरियंस का मतलब मैच्योरिटी। आपने स्ट्रगल किया, आपने गलतियां करी, आपने काम किया, और उसकी वजह से आपके पास एक्सपीरियंस है। जब एक्सपीरियंस आता है देन उसके बाद सक्सेस आती है। सक्सेस अचानक नहीं आती। आपने ज्वाइन किया और आप सोचे कि रातों रात लखपति करोड़पति बन जाएंगे, जैसे कि मैं पिछली क्लास में बताया था कि आबरा का डाबरा गिली गिली छू, आप अचानक ही करोड़पति बन जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग है, बहुत पैसा देती है लेकिन रातों रात नहीं देती साहब। इसके लिए काम करना पड़ता है, आपको गलतियां करनी पड़ेंगी। प्रेजेंटेशन दोगे ना तो गलतियां होंगी, बहुत सारी चीजें आपको पता है, गलती हो गई, सामने वाले को नहीं पता लगेगा आपसे गलती हो गई है, क्योंकि वो तो सुन रहा है आप, वो तो स्टूडेंट है, आप टीचर हो ना, आप तो प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना, तो आप घबरा क्यों रहे हो, होने दो ना गलती। एक बार दो बार, मैंने कहा ना साइकिल से गिरोगे 2 3 4 बार बैलेंस बन जाएगा ना यार। कौन सा ऐसा बंदा है जो साइकिल चलाया और उसने वो गिरा ना हो, और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने गाड़ी चलानी सीखी और ठोकी ना हो। अरे हल्के फुल्के स्क्रैच तो आएंगे ना यार, कहीं ना कहीं गाड़ी चलाओगे तो, और भीड़ में चलाओगे तो बिल्कुल आएंगे साहब। इन चीजों को समझना, ये सारे काम करने के बाद ही सक्सेस मिलेगा, और सक्सेस तभी मेंटेन रहेगी जब आप उसको कंटिन्यू करते रहोगे, कंटिन्यू। और हर काम को करने में मास्टरी तभी होती है जब आप उसको लगातार 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 करते रहेंगे। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो जरा थम्स अप दे दीजिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लव यू ऑल, वेरी गुड, क्या बात है। तो साहब अब बात आती है कि सक्सेस का ग्राफ क्या है। आज मैं कुछ पुरानी यादें ताजा करूंगा आप लोगों की, और बहुत सारे लोगों को बहुत पहली बार ये ग्राफ देख रहे होंगे और ग्राफ को समझते हैं कि लोग सक्सेस का ग्राफ किस तरीके से इमेजिनेशन करते हैं। ठीक है, ये है ग्रोथ, ये है सक्सेस, सीधे यही नीचे से चलती है ऊपर जाती है। ऑब्वियसली यही ग्राफ हम इमेजिनेशन करते हैं कि सक्सेस का ग्राफ ऐसे ही होता है, बट दोस्तों सक्सेस का ग्राफ कभी भी ऐसे नहीं होता, वो हमेशा दूसरे तरीके से चलता है लाइफ में। जरा लाइन आपको लाइन दिख रही होगी जो लाल कलर की है, वो धीरे धीरे नीचे जा रही है, ऊपर उठ रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर उठ रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर उठ रही है, और फिर ऊपर उठ रही है, फिर नीचे जा रही है। इस तरीके से धीरे 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 लेकिन ऊपर जा रही है। सब आप जब काम करते हैं ना तो गलतियां होती हैं, कभी आप उठोगे कभी गिरोगे, फिर उठोगे फिर गिरोगे, फिर उठोगे फिर कोई दिक्कत आएगी, कभी कुछ होगा तो कभी कुछ होगा, कभी मार्केट प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी अपलाइन से कभी प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी डाउनलाइन से प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी कोई टीम में से छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में भाग जाएगा, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। ये तो होगा ना, ये तो मार्केट है। जब शुरू शुरू में ऐसा मेरे साथ हुआ तो मेरे को भी थोड़ा धक्का सा लगता था, यार ये क्या हुआ, लेकिन अब बड़े बड़े झटके भी मेरे को लगते हैं, यार ये तो होना ही है, पता है ना, ये तो होता है ना, इस बिजनेस की प्रकृति ऐसी है, ये ऊपर नीचे करेगा। इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना। अब मैंने कहा ना रातों रात अचानक लखपति करोड़पति और लंबी सी गाड़ी और हेलीकॉप्टर और सब कुछ, ऐसा नहीं होता।
सब कुछ होगा लेकिन रातों रात नहीं होगा। तो आप सक्सेस का ग्राफ देख पा रहे होंगे कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। इसे ही जिंदगी बोलते हैं, इसे ही लाइफ बोलते हैं। ठीक है साहब। अब बात ये आती है, अब हम देखते हैं कि पैरामीटर ऑफ सक्सेस क्या चीज है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हार्ड वर्क, आप 50% में आता है हार्ड वर्क। 100 में से 50% को दो पार्ट में अलग कर रहे हैं हम लोग। 50% में हार्ड वर्क आता है जब आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी लाइफ में कोई भी काम करें। लेकिन आज हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग, हम बात करें नेस्विस की, तो हमें उसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क अपना देना पड़ेगा, टू बी फ्रैंक, है ना। डेडिकेशन लगाना पड़ेगा, यानी कि लगन से काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और साथ साथ आपको स्मार्ट थिंकिंग के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। यह है 50%। क्या करना पड़ेगा साहब? लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज स्क्रीनशॉट लेके आपका जो मोबाइल है ना, उसमें गैलरी में कहीं खो जाएंगी फोटोग्राफी है। लेकिन अगर आप डायरी में नोट कर लेंगे ना, तो आपकी जिंदगी भर आपकी डायरी आपके कम से कम पास तो रहेगी, उसको संभाल के तो रखोगे। 50% हार्ड वर्क, मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात हंसो रो गाओ कुछ भी करो, आपको थाली में सजा के कोई परोस के देने वाला नहीं है। थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। 50% में डेडिकेशन भी आता है, लगन के साथ काम करना पड़ेगा, पूरे फोकस्ड होकर लगना पड़ेगा, दिल से लगना पड़ेगा साहब, जो भी आप समझना चाहते हो करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि कहते हैं ना, दिल से खाना भी नहीं बने तो खाना ही बेकार बन जाता है। कभी मसाला तेज हो जाएगा, कभी नमक तेज हो जाएगा, कभी जल जाएगा, कभी भुन जाएगा। और जो लेडी या जो इंसान खाने को ही अगर दिल से बनाता है, तैयार करता है, तो उसमें स्वाद आता है। तो अगर आपकी अपनी लाइफ में अपने काम में स्वाद देखना है, तो साहब उसके लिए डेडिकेशन का पुट, ये मसाले हैं, हार्ड वर्क, डेडिकेशन और स्मार्ट थिंकिंग। ये तीन मसाले डालने ही पड़ेंगे। स्मार्ट थिंकिंग के साथ काम करो, लेबर नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। ये हो गया 50%। अब 50% क्या है? 50% साहब उसी वक्त आप सक्सेसफुल हो गए थे, टेकिंग द राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम। जब आपने नेस्विस में ज्वाइन करने का फैसला लिया और नेस्विस के अंदर आपने पैसा दिया और आपने पैकेज लिया, आप 50% उसी वक्त सफल हो चुके थे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप 50% उसी वक्त सफल हो चुके थे। अब आधा रास्ता आपने तय कर लिया। क्यों? क्योंकि जब तक इंसान ज्वाइन नहीं होता तब तक वो मतलब कंफ्यूज रहता कि मैं ज्वाइन करूं ना करूं, होगा नहीं होगा, दो जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, फलाना ढिमकाना। दुनिया जान के लोग नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पूरा माहौल नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा होता है। माँ बाप उधर से कह रहे होते हैं, तेरे को पढ़ा लिखा के हमने इसलिए बड़ा किया था कि तू ये मेंबर जोड़े, चैन बनाए। हैं, पड़ोसी कुछ और कह रहे होते हैं, दुनिया जहान के लोग कुछ और कह रहे होते हैं। लेकिन आप जब ज्वाइन करते हैं 50% आप सक्सेसफुल हो गए। लेकिन अब तीन चीजें, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, स्मार्ट थिंकिंग, ये है। अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे, पैरामीटर है ये। अब आप आधा रास्ता तय कर गए हैं, आधा रास्ता आपने तय करना है, और उसके लिए हम सभी आपके साथ हैं। सारे लीडर्स आपके साथ हैं, सारे अपलाइन सीनियर्स आपके साथ हैं, कंपनी आपके साथ है, मैनेजमेंट आपके साथ है, प्रोडक्ट सपोर्ट आपके साथ है, एनवायरमेंट आपको मिला हुआ है, गवर्नमेंट सपोर्ट आपको मिली हुई है। अब बचा क्या? सिर्फ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ओके। तो विश्वास कीजिए, आप सफल हो सकते हैं और आप सफल होके रहेंगे। ये बिलीव करना है, सबसे पहले बिलीव करो अपने ऊपर कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल होंगे। क्योंकि जब तक बिलीव नहीं आएगा ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा ना कि यार मैं कर सकता हूं। कई लोग कहते हैं यार तू ही कमा सकता, भाई हम नहीं कमा सकते। तू ही गाड़ी ला सकता, हम नहीं ला सकते। अरे भाई, कदम तो आगे बढ़ाओ। वो काम सबके व्यक्ति कर सकता है, जो कोई कर रहा है वो आप भी कर सकते हो। अगर आप भी धरती पे पैदा हुए हो, वो भी धरती पे पैदा, वो भी दो रोटी खाता, आप भी दो रोटी खाते। जो इंसान सक्सेसफुल और सफल है, वो इसलिए सफल और सक्सेसफुल नहीं है कि वो कोई अनोखा काम कर रहा है, उसका काम करने का तरीका अनोखा है, इस वजह से वो सफल है। तो आप भी उस तरीके को पकड़ लो ना, उस स्मार्ट थिंकिंग, स्मार्ट वर्क को पकड़ लो ना। मना किसने किया? और हम तो आपको पूरा रास्ता दे रहे हैं बना के ना। विश्वास करना सिर्फ आपको अपने ऊपर। अगर आपको अपने पर विश्वास है तो आप सफल होंगे, गारंटी है। मैं गारंटी दे रहा हूं साहब इस बात की मैं आपको। अब बात आती है सर, व्हाट आर योर ड्रीम्स? जीवन में ढेरों अनगिनत सपने हैं और सपनों से भरी हुई दुनिया है, इन्हें पूरा करना है। ये गाड़ी कितने लोगों को अच्छी लग रही है? ऐ शाबाश, सबके चेहरे पे
एकदम से आई लव यू, क्या बात है, सबके चेहरे खिल जाते हैं। अब इमेजिनेशन करो कि आज इस गाड़ी के मालिक आप हैं। इमेजिनेशन करो इस गाड़ी के अंदर आप बैठे हैं। इमेजिन, अपने दिमाग में ये पिक्चर बनाओ कि इस गाड़ी की जो आरसी है उसके ऊपर आपका नाम लिखा है। क्यों नहीं हो सकती ये आपकी? कोई मुझे बताए ये गाड़ी आपके लिए, आपकी क्यों नहीं हो सकती? हो सकती। बस उसके लिए वो काम करना है जिसकी वजह से ये गाड़ी आएगी। जो आप काम कर रहे हो अभी तक, उसकी वजह से आप कौन सी गाड़ी में घूम रहे हो, कौन सी बाइक पे घूम रहे हो, कौन से घर में रह रहे हो, वो आपको अच्छे से मालूम है कि अभी तक आपने जो किया उससे आपको क्या मिला। लेकिन अगर आपको ये गाड़ी चाहिए तो उसके लिए वो करना पड़ेगा जो जिसकी वजह से गाड़ी आ जाए। तो वो वजह है, वो तरीका है डायरेक्ट सेलिंग, वो तरीका है नेस्विस। अब उसमें करना कुछ नहीं है, मैंने कहा ना 50% आप सफल और सक्सेसफुल हो चुके हो जिस दिन आपने डिसीजन लिया था ज्वाइन करने का। अब आपको 3 काम करने हैं सिर्फ, और वो 3 काम मैंने आपको बता दिए। उस 3 काम के जरिए ये गाड़ी बहुत आराम से आपके आंगन में आके खड़ी हो सकती है और बहुत आसान है, इजी है। अगर हम बड़ी लग्जरी गाड़ी में घूमते हैं तो हमें लगे साहब 20 साल 24 साल, समझ रहे मेरी बात? लेकिन आपको लगेंगे मात्र 5 साल। पूछिए क्यों? वो सिर्फ इसलिए लगेंगे कि हमने स्ट्रगल किया, मेहनत करी, गड्ढे ढके, नेगेटिविटी झेली, मार्केट के उतार चढ़ाव देखे, समय बहुत लोगों को समझाने बुझाने में निकल गया। हमारे को इसीलिए टाइम लगा 20 साल 24 साल, तब जाके आज हम जैगुआर गाड़ी में घूमते हैं साहब, है ना। इन 24 सालों में 14 गाड़ियां बदल दी। लेकिन अब बात यह आती है कि साहब आप भी तो वो कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। आपका टाइम हो जाएगा अब कम, मात्र 5 साल। ये 5 साल में अचीवमेंट आ सकती है। रीजन, क्योंकि आपके पास बताने, दिखाने, समझाने, बुझाने के लिए सब कुछ है। टेस्टिमोनियल्स की भरमार है, अपलाइन सपोर्ट है, ट्रेनिंग सेशन, सब कुछ हो रहा है। मतलब आपके लिए तो बिल्कुल जैक लगा हुआ है, जैक। आओ, पुश कर रहे हैं हम लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए। उठो और आगे बढ़ो। तरुण जी, सही कह रहा हूं मैं? क्या बात है तरुण शाका जी, जबरदस्त तरीके से लेट के तकिया लगा के ट्रेनिंग ले रहे हैं। वेरी गुड। अलर्ट हो जाइए सर, सीधे होके बैठिए, तब आएगा मजा। ये मर्सिडीज ऐसे नहीं आती, मर्सिडीज ऐसे नहीं आएगी। मर्सिडीज आएगी अलर्ट होके, मर्सिडीज आएगी एकदम पॉजिटिव होके, 3 इंच के स्माइल के साथ मेहनत करके आएगी साहब। स्मार्ट वर्किंग कर कीजिए, ठीक है। तो साहब अपने सपनों को पूरा कैसे करना है, आज मैं आपको रास्ता बताता हूं, आज मैं आपको तरीका बताता हूं, आज आपको मैं आपको पैरामीटर बताता हूं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताता हूं कि आप कैसे सपने पूरे करेंगे। यहां पे है आप, यू ध्यान रखिएगा। आपने नेस्विस में ज्वाइन किया। जब कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि साहब आपके क्या सपने हैं, तो अचानक आप क्या कहते हैं? गाड़ी लूंगा, मर्सिडीज लूंगा, बड़ा घर लूंगा, बड़े बड़े सपने एकदम से आप अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या होना चाहिए तरीका बताता हूं। देखिए, हर चीज का एक तरीका होता है। जब तक आप केजी में, नर्सरी में नहीं जाएंगे, फिर केजी में आएंगे, फिर आप फर्स्ट में आएंगे, फिर सेकंड में आएंगे, ऐसे करते करते फिर आप 12th पास करेंगे, फिर कॉलेज में जाएंगे, फिर डिग्री लेंगे, और फिर कोई टेक्निकल ट्रेनिंग लेंगे, फिर जॉब मिलेगी, है ना। एक स्टेप होता है, एक तरीका होता है हर चीज का। इसी तरीके से हमें अपने सपने अगर पूरे करने हैं तो उसका भी एक तरीका है। सबसे पहले एक छोटा सा सपना अपनी डायरी में नोट कीजिए। मान लेते हैं मुझे इस बिजनेस की इनकम से एक न्यू शूज खरीदना है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ भी हो सकता है वो, है ना। एक छोटा सा सपना लिखिए, ये ब्रांड है, ये मेरे को लेना है, न्यू शूज लेना है। पहले उसका ड्रीम रखिए, अब उसके लिए मेहनत कीजिए। पहला पे आउट, दूसरा पे आउट, तीसरा पे आउट, पैसे इकट्ठे कीजिए और वो न्यू शूज लाइए। माँ बाप से नहीं मांगने पैसे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सैलरी से नहीं निकालने पैसे। आपने नेस्विस की इनकम से वो शूज लेना है, इस बात का प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब ये पूरा हो जाए, आपका शूज आ जाए, तो उसके ऊपर टिक लगा दीजिए, साहब मेरा ये सपना पूरा हो गया। अब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि यार इसका मतलब शूज आ गया तो आगे भी कुछ हो सकता है। अब दूसरा ये है, चलो जी मुझे बढ़िया सा एक हेडफोन लेना है,
हेडफोन बड़े महंगे महंगे आ रहे हैं, 25-25, 30-30, 40-40 हजार रुपए के। और एक अभी हेडफोन मेरे बेटे ने देखा 1.25 लाख रुपए का। हेडफोन बहुत महंगे होते हैं साहब। लेकिन चलो हम हेडफोन की क्वालिटी समझ लेते हैं कि हल्का सा कोई हेडफोन है जो शूज से महंगा है थोड़ा। हमें एक छोटा सा लिख लिया ड्रीम सा, जो हेडफोन लेना बढ़िया सा, है ना, नॉइज कैंसिलेशन जिसमें होता है थोड़ा सा, वो लेना है। अब उसके लिए मेहनत करी, थोड़ा पैसे आ गए, हमने हेडफोन ले लिया, उसको टिक लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, मोबाइल फोन का हमने एक सपना लिया, ड्रीम लिखा, ये मुझे लेना है। टाइम दिया, अपने आप को टाइम दिया, डेट दी, मुझे अब ये पूरा करना है। उसके लिए भागे दौड़े, मेहनत करी, सेल निकाली, पे आउट उठाया, सेव किया, मोबाइल लेके आए। उसके बाद आपने लैपटॉप का ड्रीम रखा, उसके बाद आपने बाइक का ड्रीम रखा, उसके बाद आपने न्यू कार का ड्रीम रखा, उसके बाद आपने बिग हाउस का ड्रीम रखा। देखिए नीचे से लेके ऊपर जाना है। लेकिन अचानक ही हम बहुत बड़े घर का और बड़ी सी लंबी लग्जरी गाड़ी का जब सपना लेके बैठ जाते हैं और जब हम उसके हिसाब से काम करना शुरू करते हैं और अपने पे आउट की तरफ देखते हैं कि वो तो बढ़ ही नहीं रहा है या कम है या ये, तो ऐसा लगता है यार ये गाड़ी तो हमारे लिए तो बहुत जी का जंजाल है, ये तो कभी नहीं आएगी जिंदगी में। तो क्या होता है, हम खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेट तब होंगे जब हम छोटे सपने को पूरा करेंगे तो हमारे कभी हिम्मत आती है, फिर एक और सपना जब पूरा करते हैं और हिम्मत आती है, फिर एक और करते हैं तो और हिम्मत आती है। अपनी हिम्मत को बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए हमें छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा ड्रीम की तरफ हमें मूव करना है। और यही एक तरीका है। अगर आप उल्टा चलेंगे तो जमीन पे आ जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर आपको कोई भी पुश भी कर रहा है ना, गलत तरीके से पुश कर रहा है, तो अपना दिमाग लगाइए। मैं आज आपको समझाता हूं। अगर आपको कोई भी पुश कर रहा है जबरदस्ती, उस जबरदस्ती में मत आना। आप अपने छोटे से और बड़े सपने की तरफ मूव करना, तभी सफल होंगे। नहीं तो आपके अंदर ना एक कुंठा आ जाएगी और उस कुंठा को दूर कोई और नहीं कर सकता। वो आपके अंदर बैठ गई ना एक बारी तो दिक्कत हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कभी वैसा हो, है ना। ठीक है, तो शेयर योर ड्रीम्स। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, सबसे पहले ये सपने कैसे पूरे होंगे। अगर आपके सिर्फ दिमाग में है, आपके सिर्फ दिमाग में है कि मुझे ये ड्रीम पूरा करना है और आप किसी को बता नहीं रहे हैं, तो ध्यान रखना वो सपना आपके दिमाग में ही रह जाएगा, वो आपके दिल में रह जाएगा, वो कहीं खो जाएगा। बेसिकली हमारे सपने तब पूरे होते हैं जब हम उसकी अनाउंसमेंट करते हैं, जब हम उसकी अनाउंसमेंट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी फैमिली को बताइए। जब आप अपने ड्रीम्स अपने फैमिली को बताते हैं तो फैमिली वो फैमिली होती है जो हमेशा आपको सपोर्ट करेगी, कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं करेगी, हमेशा शाबाशी देगी, है ना। फैमिली को बताइए। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपनी वाइफ को बताइए, बताइए कि मेरा ये सपना है, मैं इसको पूरा करना चाहता हूं, ये मैं लेना चाहता हूं, ये मुझे चाहिए और मैं चाहता हूं कि मैं नेस्विस की इनकम से ये पूरा करूं, तुम मुझे सपोर्ट करो। अगर आप अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को अपने कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं और अपने सपनों को शेयर करते हैं, तो ध्यान रखना जब फैमिली सपोर्ट होता है तो वो कभी फिजिकली सपोर्ट नहीं होता, मेंटली सपोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है। जब फैमिली की तरफ से आपको मिल जाता है, एक जोश और जुनून के साथ आप दौड़ते हैं मार्केट में। फिर तो अपनी वाइफ को बताइए, अगर फीमेल है तो अपने हस्बैंड को बताइए, है ना। फ्रेंड सर्कल में बताइए। फ्रेंड्स, मैं इनको अलार्म बोलता हूं, अलार्म। इनको बताना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स को, क्योंकि अलार्म है। जब आप अपने ड्रीम बताते हैं तो हो सकता है ये कोई मुस्कुराए और कोई गंदा मुस्कुराए, कोई हंसी करे, कोई मजाक उड़ाए, ये होते हैं, दोस्त तो दोस्ती होते हैं। तू लाएगा, है बड़ा करोड़पति अन्ने, है ना, इस तरीके से टोन कसते हैं। तो इनको बताना जरूरी है दोस्तों को कि मैं ये करने वाला हूं और ये लेने वाला हूं। ये वो फ्रेंड्स हैं जो आपको बार बार टाइम टू टाइम याद दिलाएंगे। आप भूल भी जाओगे ना तो अपने आप ही बोलेंगे ये, और भाई तो तू गाड़ी ले रहा था लाल वाली, क्या हुआ उसका, है, तू तो कह रहा था ये करूंगा, तू तो कह रहा वो करूंगा। तो वो याद दिलाने वाले जो लोग होते हैं वो है फ्रेंड्स। आपने हमेशा फ्रेंड्स को बता के चलना है। कलीग्स, अगर आप अपने बिजनेस जॉब में हैं तो अपने आसपास के जो आपके कलीग्स होते हैं, जो बिजनेस फ्रेंड्स होते हैं, उनको बता के चलना है। पब्लिकली अनाउंस करना है ना, सेमिनार के थ्रू अनाउंस करना है। आप जूम के थ्रू अनाउंस कीजिए, ट्रेनिंग सेशन में अनाउंस कीजिए। अगर हम फिजिकल सेमिनार जब करते हैं तो स्टेज पे से अनाउंस कीजिए। जब तक हम पब्लिकली और सेमिनार में अनाउंस नहीं करते हैं, हम कमिटेड नहीं होते अपने आप से। हम क्या करते हैं, उन सपनों को लेके ना हजम कर जाते हैं, अपने अंदर ही अंदर रहते हैं।
तो वो हजम करके सपने बैठे हुए हो, पेट में रख के बैठे हुए हो, किसी को पता ही नहीं लग रहा कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, तो वो सपने पूरे कैसे होंगे? तो ये वो लोग हैं, जब सारे के सारे लोग जिनको आप बता के चलेंगे, तो ये वो लोग हैं जो आपको याद दिलाएंगे, बेटा तुझे ये करना है, पुश करेंगे, हमेशा याद दिलाएंगे, आपकी घंटी बजाते रहेंगे। ठीक है? तो साहब ड्रीम्स, अब क्वेश्चन ये है कि क्या आपके पास कोई ड्रीम है? क्या आपके पास कोई ड्रीम है? क्वेश्चन है ये। यहां पर 600 लोग बैठे हुए हैं और मुझे नहीं मालूम उन 600 लोगों में से ड्रीम कितने लोगों ने लिखे हैं या उनके सपने हैं। अगर सपने धुंधले हैं तो उनको क्लियर कर लीजिए। इफ यस, तो वो कौन सा है उसको नोट डाउन कीजिए। इज एवरी डे ऑफ योर लाइफ ब्रिंगिंग यू क्लोजर टू योर एम? क्या आप अपने सपनों की तरफ मूव कर पा रहे हैं, कर रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भाई साहब क्या रीजन है, क्या कारण है? वो कारण ढूंढना बहुत जरूरी है। अपने आप से कारण ढूंढिए, मंथन कीजिए, नहीं तो अपने सीनियर अपलाइन के साथ बैठिए, मंथन कीजिए, है ना? अपने परिवार के साथ बैठिए, मंथन कीजिए, आखिर कहां दिक्कत है, कहां गलती कर रहा हूं मैं, क्यों नहीं मेरे सपने पूरे हो पा रहे, क्यों नहीं मेरी टीम आगे बढ़ रही है, क्यों नहीं मेरा पे आउट बन रहा, जबकि कि उसी माहौल में, उसी प्रोडक्ट में, उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी सिनेरियो में और लोग अगर पे आउट अपने बना रहे हैं तो मेरा क्यों नहीं बन रहा? क्यों नहीं अंदर कंपटीशन की भावना पैदा हो रही? ये पैदा करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। इफ यू थिंक, देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने लिए कुछ ऐसा सोचते हैं जिसकी वजह से दिक्कत होती है ना? इफ यू थिंक कि तुमने कुछ खो दिया है ना? आप मजबूत दिमाग वाले नहीं। अगर आपको अपने ऊपर ही ये लग रहा है ना कि मेरे में कहीं कमी है यार, है ना, मेरे में कहीं दिक्कत है, मेरे से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप जीतना तो चाहते हैं लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं, है ना, डर लग रहा है कि हार जाओगे। देखो फील है, अगर गलत फील अपने लिए अगर आपने कर लिया ना तो कोई उठा के खड़ा करने वाला नहीं है। आपको मोटिवेट करते रहें, लेकिन आप अपने लिए अगर गलत सोच रहे हैं तो कोई आपको पुश नहीं करने वाला। तो उसके लिए आपको अपना दिमाग को पहले तो पॉजिटिव करना पड़ेगा। अपने लिए गलत मत सोचो, क्योंकि आपको सक्सेसफुल करने वाला इंसान कोई और नहीं, वो आप ही हैं। पड़ोसी नहीं आएगा, वो आप ही हैं, है ना? तो सबसे पहले देन व्हाट टू डू, आपको सबसे पहले जरूरत पैदा करनी है। जरूरत का मतलब है नीड। अपनी नीड अपने अंदर से निकालो, लिखो डायरी पे कि मुझे क्या चाहिए, है ना, लाइफ से क्या चाहिए, सिस्टम से क्या चाहिए, है ना, नेस्विस से क्या चाहिए। आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, बिग, बड़ा सोचो, पॉजिटिव सोचो, हमेशा एनर्जेटिक रहना है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। सबसे पहले अपने ऊपर फेथ रखो। कोई फेथ करे ना करे, कोई आपके ऊपर बिलीव करे ना करे, लेकिन आपको अपने ऊपर बिलीव करके चलना पड़ेगा। अगर आपने अपने पर बिलीव नहीं किया तो कोई बिलीव करने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप कहोगे ना कि मैं जीतूंगा, मैं सक्सेसफुल होऊंगा, मैं कमाऊंगा, मैं गाड़ी लाऊंगा, मैं ये करूंगा, जब आप अपने आप को खुद कमिटमेंट करते हैं अपने आप से, तब जाके अंदर से आवाज आती है कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूं, या मैं पॉसिबल है, ये हो सकता है। ठीक है? तो गोल सेटिंग करने के लिए, क्योंकि देखिए ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स तब हो जाते हैं जब वो या तो लिखे हुए ना हो, लेकिन ड्रीम्स का ही दूसरा प्रारूप है, वो है गोल्स। जब तक आप गोल की सेटिंग नहीं करेंगे, जब तक आपके वो ड्रीम पूरे नहीं होते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहला है जो हमारी चाहत है उसको आपको नोट करना है, लिखना है। यहां पे एक फोटोग्राफ लिखी हुई है ना, उसमें लिखता हुआ एक इंसान है, तो स्पेसिफिक पहला वर्ड है स्पेसिफिक। जो हमारी चाहत है उसको क्लियरली मेंशन करके लिखिए अपने डायरी में कि मुझे ये चाहिए। ठीक है? औसत दर्जे का, यानी कि नॉर्मल, कोई लंबा चौड़ा ड्रीम, लंबा चौड़ा गोल नहीं लिखना है। मैंने अभी आपको समझाया है। आपको बिल्कुल नॉर्मल सी कोई ऐसी चीज लिखनी है जो कि प्राप्त करने योग्य हो, यानी कि अचीवेबल हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरी बात समझ पा रहे हैं? रियलिस्टिक गोल आपने लिखना है, जो पूरा हो सकता हो वही लिखना है, मिलता जुलता। अब कोई बोले कि जी मैंने तो सपना देखा था जी एप्पल फोन का। अरे भाई फोन और भी मार्केट में है और बहुत अच्छे अच्छे फोन है, उसकी टक्कर में उससे ज्यादा अच्छे और सस्ते। तो उससे मिलता जुलता कोई ड्रीम लिख लो, क्या दिक्कत है? शुरुआत तो करनी है ना। जरूरी कोई है कि नहीं वो नहीं मिल रहा तो मैं तो फांसी लगा लूंगा, ऐसा कोई है?
समय पर पूरा होना चाहिए। नोट डाउन करो उसको कि समय पर पूरा होना चाहिए, ये मेरे को टाइम चाहिए, 2 महीने में पूरा कर लूंगा, 3 महीने में पूरा कर लूंगा, 6 महीने में पूरा कर लूंगा। ये आपको अपना टाइम स्लॉट अपने आप को देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले गोल सेटिंग एंड प्लानिंग। गोल सेटिंग एंड प्लानिंग के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले उसको राइट डाउन कीजिए डायरी में, है ना, डायरी में लिखना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायरी में ना उसको नोट डाउन नहीं करते हैं, सिर्फ दिमाग में है। और यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे इस टाइम ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं 90% लोगों ने अपने गोल सेटिंग या अपनी प्लानिंग या अपने ड्रीम्स को राइट डाउन नहीं किया हुआ, डायरी में नोट नहीं किया हुआ, गारंटी दे रहा हूं। लेकिन जो लोग सीरियस होते हैं वो करते हैं, क्रिएट पिक्चर्स। मैं अभी एक जूम में बैठा हुआ था, तो मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसने पीछे नेस्विस की बहुत सारे पोस्टर लगा रखे थे। वो सरदार जी हैं, एक इसी शायद ट्रेनिंग प्रोग्राम में होंगे, मैं देख पा रहा हूं अगर तो यस, सुखदेव सिंह। हाय सुखदेव सिंह, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? वेरी नाइस। देखिए इनके, सुखदेव सिंह के पीछे जो है वो पोस्टर लगे, नेस्विस के पोस्टर्स हैं और नेस्विस के प्रोडक्ट के पोस्टर्स हैं, और दिख रहा है, मतलब इज अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन। मतलब एक इंसान होता है ना कि दिल से नेस्विस कर रहा है, वो दिखता है यार, दिखता है। तो आपको क्या करना है? अपने गोल, अपने ड्रीम राइट डाउन कीजिए, क्रिएट पिक्चर, हैंग देम अप, रीड 2 टाइम इन अ डे। 2 बार कम से कम। अरे निकल बढ़ोगे तो आपको दिखेगा ना मुझे क्या चाहिए। एक साइड में फोटोग्राफ लगा रखी है मैंने, आपको दिख रहा होगा कि लोग तस्वीरें लगा रखी हैं। अरे इन्हीं तस्वीरों में अपने ड्रीम्स चिपका दो ना, फ्रेम करके लगा दो ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, यहां जाना है, वहां घूमने जाना, फला जहां घूमने जाना वहां की फोटो लगा दो, जो चाहिए वो लगा दो। वो ड्रीम आपको नॉक नॉक करेंगे, रोज याद दिलाएंगे कि बेटा तुझे मुझको लेना है, तू कर क्या रहा है बे, उठ। साहब गोल सेटिंग ना बिल्कुल ट्रेन की टिकट की तरह होती है। ट्रेन की टिकट तो सभी लोगों ने ली होगी लाइफ में, कभी ना कभी लेते ही हैं। ट्रेन की टिकट पे आप एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रेन की टिकट के ऊपर डेट लिखी होती है, ट्रेन की टिकट के ऊपर बोगी नंबर लिखा होता है, ट्रेन की टिकट के ऊपर सीट नंबर लिखा होता है, डेस्टिनेशन लिखा होता है, कहां से जाएगी और कहां खत्म होगी, सब कुछ उसके ऊपर प्रॉपर मेंशन होता है। जब वो टिकट आप लेके पहुंचते हैं तो क्या किसी दूसरी बोगी में घुस जाते हैं? नहीं, पर्टिकुलर उसी बोगी में बैठते हैं जिस बोगी का नंबर उसके ऊपर दिया होता है, और उसी ट्रेन में बैठते हैं जो ट्रेन का लिखा होता है फलाना एक्सप्रेस। आप उसी ट्रेन में बैठते हैं, ये नहीं कि दूसरी ट्रेन में बैठ जाएंगे। फिर उस सीट नंबर पे जाके बैठते हैं जो सीट नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ है, और उसी डेस्टिनेशन पे उतरेंगे जो डेस्टिनेशन आपने मेंशन किया था, आपने उसके पैसे दिए। साहब इसी तरीके से हमारा गोल सेटिंग, हमारे ड्रीम्स हैं, जब हम उसको स्पेसिफिक मेंशन नहीं करेंगे, नोट डाउन नहीं करेंगे, डेस्टिनेशन सेट नहीं करेंगे, उसकी ट्यूनिंग सेट नहीं करेंगे, तो क्या कर रहे हैं हम? हवा में जी रहे हैं, बस हवा में लगे हुए हैं, हवा में दौड़ रहे हैं, हवा में भाग रहे हैं। आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने लास्ट ट्रेनिंग में बताया ना कि चल गया तो चल गया, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नौकरी तो है ही, कोई नहीं, चल गया तो चल गया, नहीं तो कोई बात नहीं, दुकान तो है ही। वो चल गया तो चल गया में नहीं होता ना। अगर हमें डायरेक्ट सेलिंग में एक्चुअली मुकाम हासिल करना है और दूसरे लोगों की तरह हमें देखना है कि यार वो लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और हम भी कमा सकते हैं, तो उसके लिए साहब वैसा बनना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और इसके लिए कोई साइंस नहीं लग रही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही है डायरेक्ट सेलिंग में। ध्यान रखना, सबसे पहली चीज, डायरेक्ट सेलिंग सबसे सिंपल और आसान रास्ता है अपने आप को सक्सेसफुल करने का। इसके अलावा इससे आसान रास्ता इस धरती पे नहीं है। ये मैं 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको ये बात दिल खोल के बोल पा रहा हूं। गोल सेटिंग के लिए आपको एक चार्ट पेपर तैयार करना पड़ेगा, और उस चार्ट पेपर में पहला साल में आपने कौन कौन से गोल, कम से कम 4 गोल लिखिए, है ना, 4 गोल लिखिए कि पर्टिकुलर डेट पे मुझे ये काम पूरे कर देने हैं। 1 साल, फिर 1 साल से 2 साल के बीच में, फिर 2 से 5 साल के बीच में, 5 से 10 साल के बीच में, और लाइफ में आपको क्या चाहिए वो भी मेंशन करना है। क्योंकि जब तक आप अपना फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे, अपना एक टाइम टेबल नहीं बनाएंगे कि आपको क्या करना है करके, कुछ नहीं समझ में आएगा। सुबह उठ रहे हैं, रात को सो जाते हैं, फिर सुबह उठ जाते हैं, रात को सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के रात को सो जा रहे हैं। ये रूटीन चल रहा है, हफ्ता जा रहा है, महीना जा रहे हैं, साल जा रहे हैं, सालों साल जा रहे हैं।
बस निकला जा रहा है समय, लेकिन कुछ भी मेंशन नहीं है। नौकरी एक है तो बस नौकरी पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई नया नहीं हो रहा। डायरेक्ट सेलिंग में आ गए तो डायरेक्ट सेलिंग में भी कुछ नहीं कर रहे, बस ज्वाइन करके बैठे। तो साहब गोल सेटिंग करोगे तो अंदर से एक आवाज आएगी, चलो जी उठो और कुछ करो। तो ड्रीम बिग, सेट गोल एंड टेक एक्शन। क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे ना, आपने ड्रीम लिख लिए जी, गोल भी लिख लिए जी, सब कुछ ठीक है, डायरी में नोट है, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, उसके ऊपर आपने काम नहीं किया, आपने अपना पेन नहीं उठाया, फोन नहीं उठाया, लोगों से बातचीत नहीं करी, जो इस बिजनेस की प्रकृति है, अगर वो नहीं किया तो वो सब ड्रीम लिखे हुए हैं, गोल सेट है, टाइम टेबल बना है, सब कुछ बेकार चला जाएगा जब तक आप उसका ऊपर एक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, तो साहब सबसे पहले रेडी, प्रोएक्टिव गोल सेटिंग स्टार्ट विद लाइफ प्लानिंग। ठीक है, लाइफ प्लानिंग में क्या है, देखिए लोग असफल होने की योजना नहीं बनाते कभी भी। कोई भी इंसान मैं फेल हो जाऊं इस बात के लिए मैं कोई प्लानिंग कर रहा हूं, नहीं, कोई नहीं करता। एक्चुअली में होता क्या है, वे योजना बनाने में विफल हो जाते हैं। वो असफल होने की योजना नहीं बना रहे, लेकिन वो योजना बनाने में विफल हो जाते हैं, यानी कि प्लानिंग करने में विफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, इसी वजह से वो असफल हो जाते हैं। यार अगर हम घर बना रहे हैं तो घर बनाने के लिए हमें पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है, फिर उसका नक्शा बनाना पड़ता है, कौन सा कमरा कहां होगा, कौन सी खिड़की कहां होगी, कौन सा दरवाजा कहां होगा, किचन कहां होगा, सिंक कहां होगा, ये पूरी प्लानिंग करके उसके बाद हम अपना उसकी नींव खोदते हैं और देन उसके बाद फाउंडेशन के बाद दीवारें खड़ी करना शुरू करते हैं। प्लानिंग ही नहीं होगी तो क्या होगा, आप दीवारी तोड़ते रहोगे, कभी खिड़की इधर से उठा रहे उधर लगा रहे हो, उधर से उठा रहे उधर लगा रहे हो, आपका काम खत्म नहीं होगा कभी। फिर लोग क्या कहते हैं, यार ये तो मजदूर घर छोड़ के बाहर ही नहीं जा रहे। अरे कैसे जाएं, तुम ही सेट नहीं हो दिमाग से अपने, कभी कुछ कर रहे हो कभी कुछ कर रहे हो। आपको सफलता के लिए योजना बनाकर तैयार होने की आवश्यकता है। साहब मैं लाइफ की प्लानिंग की भी बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ नेस्विस की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूं। यहां पर डायरेक्ट सेलिंग तो है ही सिखाने के लिए आपको। ये अगर मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, ये ध्यान रखना, ये चीजें समझा रहा हूं, ये वो चीजें हैं जो लोग पैसे देके समझते हैं, लोग टिकट लेके बैठते हैं, लोग ट्रेनिंग लेने पता नहीं कहां कहां जाते हैं, एजुकेशन लेने कहां कहां जाते हैं। यहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आईडी मिला, आपने पासवर्ड डाला, बैठ के देख रहे हैं। अरे भाई सीरियस होके देखो, ये आप ही की बात कर रहा हूं, आपकी लाइफ की बारे में बात कर रहा हूं। आपको अपनी सफलता का लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है साहब, गोल सेट करने की आवश्यकता है, नहीं तो हवा में तीर मारते रहोगे और कहीं भी जाके लग जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। सिस्टम थिंकिंग, एम बनाना है, रेडी, एम बनाना है। यह साबित हो गया है कि सफल लोग असफल लोगों की तुलना में चीजों को अलग तरीके से करते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, सफल लोग असफल लोगों की तुलना में अपना काम कुछ अलग ढंग से करते हैं, इसलिए वो सफल है। काम वही था, आपसे नहीं हुआ, लेकिन वो कर गया। क्यों कर गया साहब? क्योंकि उसने अलग तरीके से थिंकिंग लगाई, स्मार्ट वर्किंग करी और वो कर गया, इसलिए वो सफल हो गया। सफल लोग सफलता के पैटर्न को पहचानते हैं और फिर उसी तरीके से उसको पालन करते हैं और काम कर जाते हैं। कई लोग छोटा सा नाला भी जंप नहीं कर पाते, डर के मारे हालत खराब होती है कि गड्ढे में ना गिर जाऊं, और उसी नाले को कई लोग दौड़ते हुए आते हैं और ऐसे जंप कर जाते हैं, पता ही नहीं लगता, खट से। वाह, कॉन्फिडेंस, स्मार्ट वर्किंग, ये हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी नींव है साहब, वो करना ही पड़ेगा आपको। पहले मैंने क्या बोला? पहले मैंने बोला रेडी, दूसरा मैंने बोला एम, तीसरा बोला फायर। इसका मतलब यह है कि वे सिर्फ इसके बारे में बात नहीं करते, वो करते हैं। जो लीडर्स होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो सिर्फ इसके बारे में बात नहीं करते, वो सिर्फ बात नहीं करते, वो करते हैं, वो करते हैं। अपने लक्ष्यों पर एक समय सीमा रखो और आग लगा दो। सब मजाक नहीं कर रहा। रेडी, एम, शूट, तब जाके निशाना जाके आपका बुल में लगेगा, है ना, अब बीचों बीच लगेगा जाके। आप टाइम तो दो, लिखो ना कि मुझे ये चाहिए और इतने टाइम पे चाहिए। हवा में अपना टाइम बर्बाद किए जा रहे हैं, सुबह शाम, बस फोन पे लगे हुए हैं, रातें काली कर रहे हैं, मतलब
दुनिया जहान के फालतू काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे जो एक्चुअल में काम करना चाहिए। तो हमें क्या करना है साहब? आग लगानी है। आग तभी लगेगी जब आप हर चीज को प्रॉपर वे में करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, मतलब मैंने बार बार लिखता हूं ये, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं मालूम कि वो जिंदगी में उन्हें चाहिए क्या है, धरती पे आए क्यों है। बस जिंदा है। सुबह 2 रोटी, दोपहर की 2 रोटी, शाम की 2 रोटी, जिंदा है, सांस ले रहे हैं, बस। वो ऐसे ही आए थे और ऐसे ही चले जाएंगे इस दुनिया से। उनको कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। अड़ोसी पड़ोसी 2-4 लोग जानते हैं, या पल्ली गली का 1-2 लोग जानते होंगे, बस 2-4 रिश्तेदार जानते हैं, क्योंकि वो जानना जरूरी है। इसके अलावा कुछ नहीं है साहब। जिंदा रहना और लाइफ में जीना फर्क बात है। लाइफ में अगर आपको जीना है ना, एंजॉय करना है, और इस धरती पे, तो साहब आपको बहुत अलर्ट और बहुत सोच समझ और बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है ना। आपको भीड़ नहीं बनना है, आपको लीडर बनना है। भीड़ होती है सिर्फ, मोब कहलाता है वो। आपको भीड़ का हिस्सा बनना है या भीड़ से अलग होना है। और मैं आपको पहले बता देता हूं कि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हैं, वो भीड़ से अलग होने के लिए ही आए हैं, अपनी अलग पहचान बनाने के लिए आए हैं, अलग तरीके से इनकम कमाने आए हैं, अलग तरीके से सीखने आए हैं। तो आप अपने लिए सबसे पहले तो अपनी पीठ ऐसे थपथपाइए कि आपने डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया, आपने नेस्विस को चूज किया, इस प्लेटफॉर्म को चूज किया। वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड। आपने अपनी पीठ को थपथपाया, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों ने थपथपाया, बहुत सारे लोग अपना कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। वेरी गुड, कोई बात नहीं। सुनिए, पर हाउ वी फॉलो द रूल्स एंड द सिस्टम। हमें रूल्स को और सिस्टम को कैसे फॉलो करना है और क्या करना है। सिर्फ आपने आईडी लगा ली, आईडी बन गई, आईडी ग्रीन हो गई, प्रोडक्ट मिल गया, बस। आपको यह नहीं मालूम कि सिस्टम क्या है, सिस्टम को कैसे फॉलो करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे प्रेजेंटेशन सीखना है, कैसे अपलाइन से बात करनी है, कैसे डाउनलाइन से बात करनी है, कुछ पता ही कुछ नहीं है साहब। आपकी जो नॉर्मल एजुकेशन है ना, जो आपने स्कूल में पढ़ाई करी थी, कॉलेज में पढ़ाई करी थी, वो यहां पे उतनी काम नहीं आने वाली जितनी आप समझ रहे हैं। ये रिलेशन बिजनेस है, रिलेशन बिजनेस। और इस रिलेशन बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, बना करने के लिए और मेंटेन करके रखने के लिए टेक्निक चाहिए, जिगरा चाहिए, खुलापन चाहिए, दिल में प्यार चाहिए, जज्बात चाहिए, फीलिंग चाहिए। तो रूल्स एंड फॉलो को कैसे, सिस्टम को फॉलो करेंगे? सबसे पहले प्लग इनटू द सिस्टम। बहुत सारे लोगों ने, मैंने कहा ना, नेस्विस को ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन अभी तक अपने आप को सिस्टम से प्लग इन नहीं किया। अगर आपने सिस्टम में ज्वाइन किया है, देखिए कमी कहां नहीं होती, चांद पे भी दाग होता है साहब। और एक गोरा सा चेहरा है ना, तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं तिल जरूर होगा। तो प्लग इन द सिस्टम, बजाय कंपनी में कमी निकालने के, अपने आप को पहले सिस्टम में प्लग इन करो और उस हिसाब से सोचो। चलो, आपने अपने आप को सिस्टम से प्लग इन नहीं किया। अगर आप प्लग को दूर रखोगे स्विच से, तो आप सोचोगे बल्ब जल जाएगा, नहीं जलेगा। जब तक आप उसको प्लग नहीं करोगे, जब तक बल्ब नहीं जलेगा। तो अपने आप को नेस्विस के सुपुर्द करना पड़ेगा आपको। जब तक आप अपने आप को नेस्विस के प्रति सुपुर्द नहीं करेंगे, दिमाग से, दिल से, जिगर से, फीलिंग से, जब तक आप नेस्विस को समझ नहीं पाएंगे, नेस्विस को कर नहीं पाएंगे, नेस्विस में सफल नहीं हो पाएंगे। आपका दिमाग उचटा रहेगा, आप कभी इधर कभी इधर, कभी दिमाग इधर तो कभी दिमाग इधर, कभी किसी को देख रहे हैं, कभी किसी को समझ रहे हैं, कभी किसी को सुन रहे हैं, कभी किसी में कुछ ढूंढ रहे हैं। साहब, इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर नेस्विस में सफल होना है तो नेस्विस के साथ अपने आप को प्लग इन करना पड़ेगा, सिस्टम से प्लग इन करना पड़ेगा। और सिस्टम से प्लग इन करने का सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि यूज द प्रोडक्ट्स एंड टेल द स्टोरी। यूज द प्रोडक्ट्स एंड टेल द स्टोरी। जब तक आप नेस्विस के प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी ए से जेड, अब पहले तो यार कभी
थोड़े से प्रोडक्ट हुआ करते हैं। अब तो ढेरों लिस्ट है, इतनी बड़ी लिस्ट आज नेस्विस के पास है। कुछ भी प्रोडक्ट्स जो आपको अच्छे लगते हो, लेकिन यूज कीजिए, खरीदिए। अरे कहीं से तो खरीद के लाओगे ना यार, क्यों किसी को हमने पैसे देने हैं जब हमारी दुकान अपने पास है और हमें मालूम है कि वहां से खरीदने से हमको 4 पैसे आ सकते हैं। खुद भी खरीदिए, अपनी टीम को भी खरीदवाइए। कंपनी प्रेशर नहीं डाल रही, लेकिन जब तक हम अपने प्रोडक्ट को खुद यूज नहीं करेंगे, हमारी जबान से कैसे निकलेगा कि वो अच्छे हैं, कि शैम्पू अच्छा है, कि अल्कलाइन अच्छा है, कपड़े अच्छे हैं, आयुर्वेद अच्छा है, फलाना अच्छा है, ढिमकाना अच्छा, कैसे बता पाएंगे? यूज द प्रोडक्ट एंड टेल द स्टोरी। आपको उसकी कहानियां गानी है। जब तक वो कहानी नहीं गाओगे, गाना नहीं गाओगे, नेस्विस का गाना नहीं गाओगे, तब तक साहब आप ये मत सोचना कि आप सिस्टम से प्लग इन हो या सिस्टम आपको पैसा आ जाएगा। बहुत आसान है ये देखना कि 1000 आईपी लेफ्ट में आया, 1000 आईपी राइट में आया, कंपनी ने 1000 रुपए दे दिए। ये बहुत इजी है, दिखता है, बहुत इजी दिखता है, लेकिन उस 1000 रुपए को कमाने के लिए आपको अपने सिस्टम को समर्पित करना पड़ेगा। साहब अगर एक सैनिक मिलिट्री में जब एंटर करता है ना, तो जब तक वो अपने आप को उस मिलिट्री में समर्पित नहीं कर देता ना, फिर वो अपने आप को कहता है मैं मिलिट्री मैन, मैं सिविलियन नहीं हूं। वो अपने आप को मिलिट्री मैन बोलता है, वो सिविलियंस कहता है वो सिविलियंस होंगे, मैं मिलिट्री मैन। मिलिट्री मैन का मतलब होता है अनुशासन, डिसिप्लिन, जज्बा, जुनून, सच्चाई, शौर्य। मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो होता है डेडिकेशन, वो होता है कि मैं मिलिट्री में हूं, और उस बात का उसे प्राउड होता है। छाती चौड़ी करके घूमता है, लड़ाई करता है, बॉर्डर पे जाके गोलियां खाता है, मर जाता है, झंडे में लिपट के आता है, लेकिन पीछे नहीं हटता। अरे साहब हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं, हम उसके लिए डेडिकेटेड नहीं है, उसके लिए हम अपने सिस्टम में अपने आप को प्लग इन नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। सफल तब होंगे आप जब आप सिस्टम से प्लग इन होंगे, और दिल से। दिखावा नहीं चाहिए। जो दिखावा करेगा उसका बैंक अकाउंट अपने आप उसका तस्वीर दिखाता है कि नेस्विस से कितना तेरे को पे आउट आ रहा है, और जो दिल से करता है तो उसका पे आउट अलग ही दिखता है। मैं नेस्विस तो करूंगा लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं लूंगा, दाल चावल कहीं और से ले लूंगा लेकिन नेस्विस से नहीं लूंगा, क्रीम कहीं और से ले लूंगा लेकिन नेस्विस से नहीं लूंगा। नेस्विस से तो मुझे पेयर की इनकम चाहिए बस। अगर आप इस तरीके से मतलबी बन के बिजनेस को करेंगे तो ध्यान रखना, ये बिजनेस उस स्पीड से ग्रो नहीं कर पाएगा जिस स्पीड से आप, क्योंकि आप जब तक नहीं करोगे आपकी डाउनलाइन नहीं करेगी। डाउनलाइन आपको देख रही है, आप कैसे पहनते हैं, कैसे खड़े होते हैं, जूता कौन सा पहना है, टाई कैसी लगा रखी, कौन सा पेन यूज करते हैं, कौन सा मोबाइल है, कौन सी घड़ी है, वो सब नोट कर रही है। और आप अपनी डाउनलाइन के सामने ये बोल रहे हो कि मैं तो कंसिस्टेंसी नहीं ले रहा हूं, तो क्या डाउनलाइन को कभी बोल पाओगे कि कंसिस्टेंसी लो? साहब यूज द प्रोडक्ट एंड टेल द स्टोरी। हल्ला मचाओ, उस हल्ला मचाने का पैसा आएगा आपको, क्योंकि उस हल्ला मचाने से आपकी डाउनलाइन भी खरीदेगी। अरे पूछो तूने लिया कि नहीं लिया, तूने खाया कि नहीं खाया, तूने वो हर्बल यूज किया कि नहीं किया, तूने इम्यूनिटी बूस्टर पैकेज लिया कि नहीं लिया, तूने वो ग्रीन टी पी कि नहीं पी। अरे पूछो ना, खुद पूछो भी और उस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी दो, जूम पे दो, लेकिन दो, इन्वॉल्व हो सिस्टम के साथ। साहब मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शुड ऑलवेज लुक स्मार्ट। मैं बहुत सारे लोगों को इस टाइम देख पा रहा हूं, जूम पे बैठे हुए हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बिल्कुल डेडिकेटेड होके बैठे हैं, एकदम स्मार्ट, प्रदीप साहू की तरह। क्या स्मार्ट लग रहे हैं, वेरी गुड, लव यू प्रदीप। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं देख पा रहा हूं, जो अपने आप को बहुत ही बढ़िया तरीके से शर्ट एंड टाई वाई लगा के एकदम सीरियस होके बैठे हैं। क्योंकि जब हम अपने बिजनेस को करते हैं ना, तो वो दिखता है। आपके सामने फोटोग्राफ्स नजर आ रही हैं, कौन स्मार्ट लग रहा है यार, इतनी नॉलेज तो आपको भी है ना?
तो आप चाहे पर्सनल सेमिनार्स में हो, चाहे आप जूम पे हो, जो दिखता है वो बिकता है, ध्यान रखना। अगर आप घर में भी हैं तब भी आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन में बैठे हैं या सेमिनार में, जब सेमिनार होता है, अरे उस 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए शर्ट और टाई पहन लोगे तो क्या हो जाएगा? उसका फर्क आपके ऊपर, खुद के ऊपर पड़ेगा और आपकी टीम के ऊपर पड़ेगा कि आप अपने बिजनेस के लिए कितने सीरियस हैं। आप मेरी बात समझा? मतलब मैं आपको अंदर की फीलिंग बता रहा हूं ये, कि लोग असफल क्यों हैं, वो कुछ और तलाश रहे, ढूंढ रहे हैं कि मैं असफल क्यों हूं, कुछ और एक्सक्यूजेस देता हूं या देती हूं। साहब वो असफल इसलिए है क्योंकि छोटी छोटी चीजों पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, और कोई कारण नहीं। ठीक है? अगर आप फीमेल हैं तो आपको ब्यूटीफुल लगना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने स्कर्ट पहनी, मैं ये कह रहा हूं आपको स्मार्ट दिखना चाहिए। आपके मतलब लुक ऐसा हो कि जब आप कैमरे के सामने बैठे तो लगना चाहिए कि ये बिजनेस वुमन है, ये बिजनेसमैन है। जैसे घर में बैठे वैसे ही बैठे, हाँ भाई और चालू करो। कई लोग तो ऐसी लपाड़िया बैठे होते, कैमरा ही बंद करके बैठ जाते हैं, चल भाई शुरू हो जा भाई तू, हम तो मतलब नौकर लगे हो तुम्हारे, ट्रेनिंग दे रहे हैं तुमको सबको। क्यों? क्योंकि जी हम तो सीनियर हैं, हमारी तो मजबूरी है, हमारे को तो बैठना टाई लगा के, लेकिन आपको तो कैमरा ऑफ करके बैठना है। मतलब बीच बीच में थोड़ी धूल झाड़ता रहूंगा, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन 3 इंच के स्माइल के साथ। आपको ब्यूटीफुल लगना है, आपको स्मार्ट लगना है, और आपके चेहरे पे 3 इंच की स्माइल होनी चाहिए। अगर मुस्कुराना नहीं आता है तो सीखो। मुझे हंसी भी आ रही बीच बीच में। तीन इंच की स्माइल साहब, ये दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है जो इंसान को मिली है। जानवर नहीं मुस्कुरा सकता है ना, कोई और नहीं मुस्कुरा सकता। हम लोग मुस्कुरा सकते हैं और उसके बावजूद ही मुंह फुला के बैठे हुए हैं। चेहरे पे 3 इंच की स्माइल तो रख सकते हो यार, कुदरत ने इतनी प्यारी नियामत दी हुई है। किसी को भी आप अपना बना लोगे मुस्कुरा के तो यार हद हो गई। अरे नहीं आता तो मुस्कुराओ ना, मैंने कई बार बोला शीशे के सामने मुस्कुराओ। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। 21 दिन का टाइम पीरियड होता है, 21 दिन तक अपने आप को शीशे के सामने मुस्कुराओ। कोई देखने पागल समझे तो जाओ बाथरूम में, दरवाजा बंद कर चटकनी लगाओ, मुस्कुराओ। आदत बन जाएगी आपकी मुस्कुराने की। कई बार ही समझाता हूं ये बात। शुड बी टेक फ्रेंडली। अगर नहीं आता तो सीखो। आपको मोबाइल चलाना आना चाहिए। कई कहते हैं मेरे को लैपटॉप चलाने नहीं आता, मुझे पीपीटी बनानी नहीं आती, मुझे कैमरे के सामने शर्म आती है। अरे भाई कब तक शर्माओगे, कब तक लैपटॉप से दूर भागोगे, कब से मुझको मोबाइल चलाना, अरे चलाना सीखो ना भाई, अपने आप को अपडेट करो ना। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो कौन आ रहा है आपको अपडेट करने के लिए? लोग तो पीछे छोड़ देंगे आपको। भाई बैठा रहा, बुढ़ा हो गया, चल हटा यहाँ से साइड करी से। अरे नहीं पता पूछो ना, आपके बच्चे ही आपको सिखा देंगे यार। आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं खुद ये सब डिजाइन करता हूं। मैं जो भी आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिख रहे हैं सब मैं डिजाइन करता हूं, कंपनी के प्रेजेंटेशंस में डिजाइन करता हूं। मैं अपने आप को अपडेट करके रखता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी अपडेशन की जो स्पीड है इतनी फास्ट है इस टाइम कि उसको कैच करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने बच्चों से पूछता हूं, भाई ये बताओ इसका क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या है, ये क्या। मैं हर चीज पूछता हूं। क्यों पूछता हूं? मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा उस बात से। आपको बदलते हुए समय के हिसाब से अपने आप को बदलना ही पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। ठीक है? शुड बी अ सोशल मीडिया फ्रेंडली। अगर नहीं आता तो सीखो। इंस्टाग्राम नहीं आता सीखो, फेसबुक चलाना नहीं आता सीखो। लिंक्डइन के आपके पर प्रोफाइल नहीं बना, अगर आपको बिजनेस करना और अच्छे लोगों से मिलना है तो लिंक्डइन पे जाइए। व्हाट्सएप तो आप चलाते ही सब लोग, लेकिन बिजनेस व्हाट्सएप भी है, उसको कैसे यूज करना है, लिंक्डइन को कैसे यूज करना है, फेसबुक को एक्चुअली बिजनेस के लिए कैसे यूज करना है, उसके लिए अभी एक क्लास भी हुई थी, है ना, सोशल मीडिया के लिए पूरा का पूरा। उज्जैन सिंह राजपूत ने आपको पूरा सेशन दिया था। तो ये सारे के सारी चीजों के ऊपर आप अपना हाथ साफ कीजिए। अरे गलतियां कीजिए ना यार, बोला ना गलतियां करो ना, क्या होगा? कोई नहीं हंसेगा। आजकल के किसी के पास टाइम नहीं है आपके ऊपर हंसने का, किसी के पास टाइम नहीं है। सब
लगे हुए हैं। सो सीखना पड़ेगा। देखिए, दो तरीके के नेटवर्कर होते हैं लाइफ में, दो तरीके के बेसिकली लोग होते हैं लाइफ में। मैं आपको बता देता हूं। नए लोगों से बात करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते। बस सबसे बड़ी रुकावट है डायरेक्ट सेलिंग में, सफल और असफल यहीं पे पैरामीटर रुका हुआ है। बहुत सारे लोग नए लोगों से बात नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं जुटा पाते। मेरी टीम में एक बहुत ही शानदार मेरे लीडर हैं, उनका नाम है संजीव कत्याल, देहरादून से हैं। मैंने उनकी एक बहुत बड़ी प्यारी सी चीज देखी है। वो छोटे से छोटे व्यक्ति को, जो बड़े से बड़े कोई भी उनके सामने आ जाए, वो फट से स्माइल देके और उससे हालचाल पूछ के और पूरा पता नहीं क्या क्या सारी जानकारी निकाल लेते हैं और उसको दोस्त बना लेते हैं। ये उनका बड़ा अच्छा लगता है। देखो, जो अच्छा है वो अच्छा है, और तारीफ करने में पैसे नहीं लगते। तारीफ करो ना, खुल के करो ना। सामने वाला क्या करेगा, क्या करेगा? उठा के फेंक के मारेगा क्या आपको? अगर पूछ लिया आपने, और भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है, कहाँ के हो, यहाँ पे कैसे? सर आपका क्या शानदार आपने शर्ट पहनी हुई है, बाल आपके बड़े स्टाइल वाले हैं यार, मजा आ गया देख के। काश मैं आपकी तरह मेरे बाल होते यार। मैं तो देखो यार, बाल ही उड़ गए यार। अरे ऐसे कुछ करके यार, कुछ थोड़ा माहौल बना के उस व्यक्ति से हालचाल पूछ लो ना यार। नंबर ले लो, नंबर दे दो, प्रोस्पेक्ट तैयार है। शुरुआत ही नहीं करते लोग, स्माइल पास नहीं करते लोग। आंख से आंख मिली, बातचीत शुरू कर दो। वो सेकंड्स होते हैं, सेकंड्स। जब आपने आंख चुरा ली तो सामने वाला भी आंख चुराने में नंबर 1 है। फिर आप उससे कभी भी हेलो हाय नहीं कर पाएंगे। दूसरे लोग कैसे होते हैं? सभी से आगे बढ़कर बात करते हैं, सभी से दोस्ती करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, खुश रहते हैं, सभी की बातों में दिलचस्पी दिखाते हैं। यही सफल और आगे बढ़ने का सबसे बढ़िया रास्ता है। अब आप खुद सोचो, हंसते हुए चेहरे के साथ कोई व्यक्ति जुड़ना पसंद करेगा या रोते हुए चेहरे के साथ जुड़ना पसंद करेगा? सिंपल सा आंसर है, हंसते हुए चेहरे के साथ। एक व्यक्ति जो कि चुटकुले सुनाता है, शायरियां सुनाता है ना, हंसी मजाक करता है, अगर आप उसे देख लोगे ना तो आपका दिन बन जाएगा। भाई बंदा आ गया, चल यार। वो आएगा तो 2-4 बातें बढ़िया बढ़िया सुनाएगा, अच्छा लगेगा, मजा आता है यार। बैठ चाय पीते हैं। नहीं यार मेरे को काम, अरे बैठना यार, वो भैया यार चाय ले गया। वो चाहते हैं कि वो बैठे, क्योंकि जो बैठेगा तो 4 बातें करेगा, मजेदार करेगा, अच्छा लगेगा। और कई लोग ऐसे होते हैं, देखती अबे यार ये आ गया, साला पकाएगा, है ना, या मतलब इरिटेशन हो जाती कई लोगों से। तो बेसिकली आपने कैसा व्यक्ति बनना है? ऐसा व्यक्ति बनना है कि लोग आपसे कटें, या ऐसा व्यक्ति बनना है कि लोग आपसे प्यार करें? ये आपको देखना है। और मैंने कहा ना, नहीं आता तो सीखो। ये बिजनेस आपको सिखाने के लिए है, यहां पे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है। अब आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, आपको शॉपिंग करना अच्छा लगता है? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। सबको अच्छा लगता है। सब लोगों ने अपना हैंड रेस किया, थम्स दिखाए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शॉपिंग करना सबको अच्छा लगता है, वेरी गुड। जब आपको शॉपिंग करना अच्छा लगता है तो कुछ बेचना कठिन कैसे हो सकता है? पहली बात तो हम बेच नहीं रहे कुछ भी, लेकिन फिर भी एक चीज देखिए, जब हम कुछ परचेज करते हैं तब भी हम बार्गेनिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, है ना। भैया सही लगा ले, नहीं यार वहां तो इतने का मिलता है, वहां तो इतने का। हम लोग कम से कम कुछ गुफ्तगू करते तो है ना। ऐसा तो नहीं सामने वाले ने ये बोला तो हम दिया है। हम कुछ ना कुछ जरूर कोशिश करते हैं कि उससे 1-2 रुपए कम करा लें। हमारी आदत है। हम पूरे इंडियंस जो है पूरे वर्ल्ड में इस बात के लिए बड़े मशहूर हैं। इंडियन बंदे को देखते सामने वाला कहता हो भाई साहब ये जान खाएगा, है ना। कहने का मतलब है, हम शॉपिंग जब करते हैं तो हम लोग बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो जब हम कुछ बेचते हैं तब भी तो कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन तो हो रहा है ना। खरीदने में भी कम्युनिकेशन है, तो बेचने में भी कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेट अगर आप कर पा रहे हैं तो आप ये क्यों कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में तो मुझे बेचना नहीं आता, या मुझे बात करनी नहीं आती, मुझे समझाना नहीं आता? बात तो सेम ही है। एक तरफ आप पैसा देके सामान ले रहे हैं और एक तरफ आपने उससे चेक लेना है और इसको सामान देना है। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना,
कि यहां पर बेचने में और खरीदने में दोनों में जो कम्युनिकेशन का है वो आप ऑलरेडी कर रहे हो। तो जब आपको शॉपिंग करना अच्छा लगता है तो आपको बेचना कठिन नहीं लगना चाहिए। और आप बेच क्या रहे हैं? आप बेच कॉन्सेप्ट रहे हैं, अपॉर्चुनिटी बेच रहे हैं, प्लेटफॉर्म बेच रहे हैं, सिस्टम बेच रहे हैं। सामान तो आपने को बेचने के लिए बोला ही नहीं किसी ने, है ना? आपने तो उसको ड्रीम बेचे, बहुत कुछ ऐसा ऐसा दे दिया। और मैं तो कह रहा हूं ना, बातचीत करना स्टार्ट तो करो, गलतियां होंगी ना, कोई बात नहीं ना, गलती करो ना, मैं तो बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट ग्राहक के सामने हों तो क्या करें, है ना? सबसे पहली चीज, और ये लाइन आपको मतलब लिख लेनी पड़ेगी पेपर पे, डायरी में, दिल में, दिमाग में, जो मैं बताने जा रहा हूं, जो लिख, अगला बटन दबाऊंगा। प्लान ऐसा देना जैसा दिल निकाल के ग्राहक के सामने रख दिया हो। यहां से अंतरात्मा से देना है, फीलिंग के साथ देना है। मैंने कहा ना, जैसे दिल निकाल के ग्राहक के सामने रख दिया हो, प्लान ऐसा देना है। आत्मविश्वास से भरे हुए होने चाहिए उस टाइम आप। कॉन्फिडेंस लेवल यहां होना चाहिए, यहां। क्यों होना चाहिए? आंखों में खुशी तैर रही हो, चेहरे पे हमेशा 3 इंच की आत्मविश्वास भरी मुस्कान आपके पास हो। दुनिया का सबसे शानदार प्लान आपके पास है। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आप नेस्विज में हैं, आपको गर्व होना चाहिए। मैंने कहा ना, जैसे मिलिट्री वाले को गर्व होता है, मैं मिलिट्री पर्सन, मैं सिविलियन नहीं हूं, इसी तरीके से आपको गर्व होना चाहिए, आई एम ए नेटवर्कर और मैं नेस्विज में हूं। ये ध्यान रखना साहब, अपने आप को नेटवर्कर कहना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि नेटवर्कर वो व्यक्ति है जैसे कोई डॉक्टर होता है। डॉक्टर भी फ्रीलांस कर रहा है, इंटीरियर डेकोरेटर भी फ्रीलांस कर रहा है ना? वकील भी फ्रीलांस है, इसी तरीके से नेटवर्कर भी फ्रीलांस है। ये सब एक कैटेगरी के लोग हैं। तो हम नेटवर्कर हैं, ये हम अपने पर कॉन्फिडेंस दिखाएं कि हम नेस्विज में हैं। तो ये 5 चीजें हैं जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके ऊपर हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी ग्राहक प्रोस्पेक्ट के सामने हो तो इन 5 चीजों के ऊपर पूरा ध्यान रखना कि आप उस वक्त कुछ और होनी चाहिए। आपके अंदर एक अलग ही एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाना चाहिए, अवतरित हो जाने चाहिए आप, है ना? 5 रूल्स ऑफ मेकिंग ए नेटवर्क। 5 रूल्स क्या है साहब? नेस्विज में एक अच्छा एसोसिएट बनने के लिए यहां कुछ सिद्धांत हैं, है ना? कुछ सिद्धांत हैं। वो सबसे पहली चीज क्या है साहब? मेक अ लिस्ट ऑफ नेम्स विद डिटेल्स। मेक अ लिस्ट नेम्स विद डिटेल्स। आज मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लीडर, कोई भी कंपनी वो चीज बारीकी से आपको समझा पाती हो या समझा पाएगी किसी को, जो आज मैं आपको वो फीलिंग तक ले आने की कोशिश करूंगा। मेक अ लिस्ट ऑफ नेम्स विद डिटेल्स, कॉन्टैक्ट देम एंड इनवाइट देम, शो देम द सिस्टम प्लान टू लर्न एंड देन टीच देम टू मेक अ न्यू एसोसिएट। ये 5 चीजें, इसकी मैं डिटेल खोलूंगा। सबसे पहला है मेक अ लिस्ट ऑफ नेम विद डिटेल्स। ये है तो एक लाइन, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है कि आपका जो बिजनेस है उसकी जो बेस है वो यहां से शुरू होता है। ठीक है? सबसे पहले हाउ टू मेक अ लिस्ट फॉर नेस्विज बिजनेस। देखिए, पहले तो हम ये बोलते हैं सबसे पहले कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक इंसान अगर सिर्फ लिस्ट के ऊपर काम करता है तो वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति को अनजान लोगों पे काम करना आ गया, उसकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होती, उसके लिए दुनिया उसकी लिस्ट है फिर। ठीक है? मैंने भी बोला ना कि अनजान लोगों से दोस्ती कर लेना वो कला है कि जो आपको पूरी दुनिया को दोस्त बना सकती है। तो सबसे पहले
3 टाइप की आपकी लिस्ट बनेगी। पहला होता है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में क्या होता है, हमारे जब बिल्कुल क्लोज रिलेशन के जो लोग होते हैं हम उनको उसमें लिखते हैं, हॉट लिस्ट, ठीक है जी। दूसरा लिस्ट होती है हमारी वार्म लिस्ट। हमारे क्लोज ना होके हम उन्हें जानते तो हैं लेकिन कभी कभी हम फोन करते हैं, कभी कभी हम मिलते हैं, शादी ब्याह पे मिलते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में मिलते हैं, किसी कीर्तन भागवत में मिलते हैं, तभी मिल पाते हैं। हम जानते तो हैं बट वो थोड़ा दूर हैं, वार्म लिस्ट। कोल्ड लिस्ट, वो लोग जिन्हें हम नहीं जानते, हम बिल्कुल भी नहीं जानते, हम जान भी नहीं सकते थे, लेकिन नेस्विस की वजह से, डायरेक्ट सेलिंग की वजह से हमने उनको अपना दोस्त बना लिया, कोल्ड लिस्ट। तो 3 तरीके की लिस्ट है साहब। हॉट लिस्ट जो बिल्कुल हमारे नियर डियर, जिसे हम लंगोटिया यार भी बोल सकते हैं, है ना। वार्म लिस्ट जो हमारे रिश्तेदार, जानकार, दोस्त यार जो दूर रहते हैं थोड़ा। कोल्ड लिस्ट जिनको हम नहीं जानते लेकिन फिर भी हम उनको लिस्ट में लेके आएंगे। अब नेस्विस बिजनेस लिस्ट बनेगी कैसे? सबसे पहले देखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं आपने लिस्ट कैसे बनाई, तो कई लोग मुझे खर्रा सा दिखा देते हैं पेज, उसमें ढेर सारे नाम लिखे होते हैं, ढेर सारे फोन नंबर लिखे होते हैं, उसको फोल्ड करके जेब में दबा के बैठे होते हैं, उसमें इतने सारे रिंकल आ रखे होते हैं, वो कहते हैं जी ये लिस्ट है हमारी, है ना। वो लिस्ट नहीं है, वो सिर्फ आप ट्राई मार रहे हो कि यार ये बिजनेस चल पड़ा तो चल पड़ा, नहीं चल रहा कोई दिक्कत नहीं, देखी जाएगी, सामान तो मिल ही गया। लेकिन अगर इस बिजनेस को सीरियसली करना है तो उसके लिए तरीका है कि सबसे पहले एक डायरी लेके आइए, न्यू डायरी लगाइए इसके लिए, और हर पेज पे एक इंसान को जगह दीजिए। हर एक पेज पे, चाहे एक पेज सिंगल ले लो या डायरी का ऐसे करके पेज, ये वाला पेज और ये वाला पेज, है ना, 2 पेज एक व्यक्ति को दे दीजिए, ठीक है। सीरियल नंबर पहले लिखना है, फिर नाम लिखना उस व्यक्ति का जिसको आपने लिस्ट में डालना है और जिसके लिए आप सोचते हो कि इस व्यक्ति को मेरे को इस बिजनेस में लेके आना है, अगर ये मेरे साथ जुड़ेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसको अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूं। अंदर फीलिंग क्या हो रही है, मैं अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूं, है ना। मेरे को सिर्फ जोड़ना है करके अगर दिमाग में है तो ये हल्की हल्की सोच है, लेकिन मुझे इसको अपॉर्चुनिटी देना है और इसको एक प्लेटफॉर्म देना है, इसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, ये मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। इसलिए मैं इस व्यक्ति का नाम अपनी डायरी में लिख रहा हूं क्योंकि इसे मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाना है। ये एक फीलिंग अलग है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे शायद आप। सिर्फ जोड़ने का पर्पस है, बहुत हल्की बात है ये, क्योंकि लोग जोड़ देते हैं छोड़ देते हैं, लोग जोड़ देते छोड़ देते हैं। तो जोड़ देना छोड़ने से बिजनेस नहीं होगा ना, जोड़ के उसकी जिम्मेदारी लेके उसको ग्रो करना लीडरशिप है। मेरी बात समझना, ठीक है। सीरियल नंबर, नाम लिखना है, उसका पूरा एड्रेस लिखना है, वो कहां रहता है ना। रिलेशन क्या है आपका उसके साथ, वो नेबर है आपका क्या वो आपका फ्रेंड है, क्या आपका रिलेटिव है, या वो स्ट्रेंजर्स कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसकी एज लगभग क्या होगी, अब उससे पूछने तो नहीं जा रहे लेकिन अंदाजा हो जाता है कि यार ये इतनी एज का तो होगा। मेल है या फीमेल है वो आपने लिखना है। ऑक्यूपेशन उसका बिजनेस में है, वो जॉब में है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो आपने मेंशन करना है। यानी कि आपने उसका पूरा बायोडाटा उसके बगैर पूछे लिखना है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप तभी लिख पाएंगे जब आप उसके बारे में या तो जानकारी निकाल लो। आजकल तो बड़ा अच्छा तरीका है, फेसबुक पे जाओ, प्रोफाइल से उठा लो पूरा सारा, है ना। सैलरी, इनकम क्या होगी लगभग लिख लो, लगभग क्या होगी, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमें पता होता है कि यार ये मेरा पड़ोसी है, थोड़ा सा अड़ियल टाइप का है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये अखड़ू है, मतलब पता होता है हमें, तो हम लिख देंगे या टिक लगाएंगे कि कैसा व्यक्ति है। हम उसको प्रायोरिटी पहले देनी है सिस्टम में लाने की या उसको प्रायोरिटी बाद में देनी है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हमें लग रहा है वो नेगेटिव प्रवृत्ति का है तो हम उसको लिस्ट में जगह तो दे रहे हैं बट उसको अभी इनवाइट नहीं करेंगे। अभी हम उसको लिए अभी रुकेंगे, है ना, काटा नहीं मारेंगे, रुकेंगे। फोन नंबर, रेजिडेंस, ऑफिस का मोबाइल नंबर हम सब नोट करेंगे उसमें, ठीक है, सेल्फ मार्क देंगे। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले
हम जो पेज पे उसका पूरा लिस्ट बना रहे हैं, ये नाम पूरा उसको दे रहे हैं, वहां पर आपने उस पेज के पर कम से कम 5 स्टार चिपकाने हैं। कौन से स्टार चिपकाने? अरे बच्चों, स्टेशनरी की दुकान पे बच्चों के स्टार्स आते हैं। जब हम छोटे छोटे बच्चों को, जब टीचर स्टार दे लगाती है ना उसके पेज के ऊपर, तो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है। आज मैम ने मुझे एक स्टार दिया, आज मैम ने मुझे, प्रिया मैम ने मुझे 2 स्टार दिए। बच्चा आके बड़ा खुश होकर बताता है। सब आपने ना, जिस व्यक्ति को आप दिल से चाहते हैं ना इस बिजनेस में लाने के लिए, उसके नाम के आगे ना ये 5 स्टार चिपका देना। अभी बताता हूं क्यों चिपकाने, चिपका देना बस, मेरे कहने से अभी चिपका दो। अब अगली स्लाइड में बताऊंगा कि रीजन क्या है 5 स्टार चिपकाने का। ठीक है, जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? एंड्रीज, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो साहब सबसे पहले स्टेशनरी की दुकान पर जाके ये छोटे 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 स्टार्स खरीदने हैं, डायरी खरीदनी है, लिस्ट बनाने हैं और जिम्मेदारी के साथ उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके लिए आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब बात आती है सेल्फ रिमार्क। सेल्फ रिमार्क कैसे होनी चाहिए? आपने 5 स्टार तो लगा दिया है, सेल्फ रिमार्क देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। डियर नरेंद्र जी, मैंने पाया कि आप एक शानदार इंसान हैं। ये आप रिमार्क में लिख रहे हैं, उसके लिए आप नाम कुछ भी हो सकता है, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, सुरेश जी, अजय जी, विजय जी, कोई भी नाम हो सकता है। मैंने पाया कि आप एक शानदार इंसान हैं। मैंने देखा है आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। मैंने हमेशा देखा है आप हर समस्या से हल ढूंढ लेते हैं। आपका व्यवहार बड़े और छोटे के प्रति बहुत ही शालीन स्वभाव का है, ये मैंने देखा है। आप दूसरों के प्रति हमेशा सेवा भाव के लिए सोचते हैं, ये मैं फील करता हूं। आप पर्यावरण के लिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं, ये देखकर अच्छा लगता है। मैं आपकी मेहनत और ईमानदारी का हमेशा से कायल हूं। मैं हमेशा से आप जैसे दोस्तों का साथ चाहता था, जो मुझे आप जैसा दोस्त पाकर मिल गया। आप मेरे दिल में हैं, मेरी प्रार्थनाओं में हमेशा रहते हैं। मैं आपकी और आपके पूरे परिवार की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ये आपने उस व्यक्ति के लिए रिमार्क में लिखना है, चमकीले शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। मैं ये नहीं कह रहा एज इट इज लिख दो, मैं ये कह रहा हूं अपनी फीलिंग के साथ हर व्यक्ति के अंदर जो भी खूबियां हैं उसको ढूंढो। कमियां हर एक इंसान में होती हैं, हजारों होंगी, लेकिन जिसको आप अपनी डायरी में लिख रहे हो ना, उसमें से उसकी अच्छाइयों को ढूंढ के अपने रिमार्क में लिख दो। पहले तो लिख दो, फिर बताता हूं क्या करना है। पहले तो लिख दो। हाउ टू इनवाइट, ठीक है जी, हाउ टू इनवाइट। लंबा जा रहा है समय, लेकिन बने रहना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। ये बार बार चीजें आपको नहीं मिलेंगी, नहीं तो अभी मैं बंद कर सकता हूं, फिर बोलूंगा बाद में आऊंगा तो आपका सारा का सारा सिस्टम टूट जाएगा। प्लान एक्शन, आज से आपको क्या करना है? आज से आपको क्या करना है? अपना फोन उठाओ और कॉल लगाना शुरू करो आज से, जिनको भी आपने लिस्ट में लिखा है। इस महामारी में आपके पास एक बहुत शानदार मौका है, यह बात मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है जी, इस महामारी में, पेंडेमिक टाइम में, कोरोना टाइम में आपके पास बहुत शानदार मौका है अपने रिलेशन वार्म अप करने का। ठीक है, हालचाल पूछो, परिवार का, बच्चों का हालचाल पूछो, काम धंधे के बारे में पूछो। सिर्फ पूछना है, अभी अपने पत्ते नहीं खोलने। अपने बारे में, बिजनेस के बारे में, नेस्विस के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, इन सारे के बारे में भी कुछ बात नहीं करनी है आपने। सिर्फ काम धंधे के लिए पूछना है, अपने बच्चों के लिए पूछना है, हालचाल पूछना है, फलाना फलाना, क्योंकि आपके पास मौका है यार। किसी को भी कॉल लगाओ, भाई सब ठीक तो है? मैंने कहा कॉल लगा के पूछ लूं, भाई मेरा ठीक तो है? सामने वाले को बड़ा अच्छा लगेगा आप उसका हालचाल पूछोगे तो। अभी सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशन वार्म अप करने, ध्यान रखना। बहुत अच्छा टाइम है इस टाइम आपके पास। कुछ थोड़ा सा टाइम गैप देकर उनसे दोबारा बात कीजिए, बहुत प्यार से उनको जूम पर आने के लिए बोलिए। जूम पे
कहां कहां? जूम पे, पर्सनल जूम पे इनवाइट कीजिए पहले तो। कोई नेस्विस के जूम पे इनवाइट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर्सनल जूम पे इनवाइट कीजिए जिससे वो थोड़ा सहज हो जाए। उसके बाद ही बिजनेस जूम मीटिंग के लिए इनवाइट करना है बाद में। पहले तो पर्सनल जूम पे बुलाइए। जुड़ने में कहीं दिक्कत हो रही है, जोड़ने में कहीं दिक्कत हो रही है, पासवर्ड डालने में कहीं दिक्कत हो रही है, कैमरे को सेट करने में दिक्कत हो, और सब चीज करके अपने परिवार को कैमरे पे उसको दिखाओ, उसका पूरा परिवार को खुद देखो, हेलो हाय करो, पुरानी बातें याद करो, सारी चीजें करो, है ना। उसको पहले सहज करो, सेट करो, और उसी दिन आपने बिजनेस के बारे में बात नहीं करनी है। टाइम गैप देके थोड़ा सा, है ना। फिर उन्हें बताइए कि आप उनके बारे में कैसा सोचते हैं। फिर उन्हें अपनी डायरी के उस पेज की फोटोग्राफ क्लिक करके भेजिए जिस पर आपके जानकार या दोस्त का पूरा पूरा ब्यौरा है, रिमार्क सहित। किसको भेजना है ये? जिसको आपने जूम पे इनवाइट किया था, अपने फ्रेंड को, उसको क्लिक करके भेजना है कि मैं तेरे लिए कैसा सोचता हूं, क्या सोचता हूं, क्यों सोचता हूं। अपने बारे में रिमार्क में लिखी बातें पढ़कर वो पिघल जाएगा और हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, ये गारंटी है साहब। अगर आप किसी की तारीफ करें तो पलट के वो क्या देगा आपको? प्यार देगा, विश्वास देगा, अपनापन देगा, क्योंकि आपने उसकी तारीफ करी, आपने उसे अपना बताया, अपना समझा। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये फीलिंग का बिजनेस है, ध्यान रखना साहब। एक्शन प्लान, जब आप किसी से पर्सनल मिलते हैं, ये हो गया था जूम के लिए, क्योंकि आजकल जूम चल रहा है तो जूम का तरीका बताया। अगर आप किसी से पर्सनल मिल रहे हैं, अपना फोन उठाओ, कॉल लगाओ और शुरू करो। अपने रिलेशन वेलकम करने के लिए उनके घर पर मिलने का आग्रह कीजिए। और भाई मैं आ रहा हूं, चाय पीने आ रहा हूं, मैं निकल रहा था, मैं सोचा यार तेरे से मिलता चलूं। कुछ भी तरीका हो सकता है, आप उससे उसके घर पे मिलिए। ये पैंडेमिक के बाद की बात बता रहा हूं, ठीक है जी। हालचाल पूछो परिवार का, बच्चों का। फिर वापस वहीं आ रहा हूं, ये आप पर्सनल मिलके सारी चीजें कर रहे हैं। काम धंधे के बारे में पूछना है, अपने पत्ते नहीं खोलने उस वक्त भी जब आप पर्सनल मिल रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशन वार्म अप करने हैं, क्योंकि आप बहुत दिन से उनसे मिले नहीं है, इसलिए ये बात बोल रहा हूं। पहले पर्सनल अपने घर चाय पे या डिनर पे इनवाइट कीजिए जिससे थोड़ा सहज हो जाए। जूम पे इनवाइट करने की बात अलग थी, यहां पर मैं पर्सनल की बात कर रहा हूं। आ जाओ भाई, किसी दिन आ जाओ, चाय पे आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ किसी दिन डिनर पे आ जाओ, बड़े दिन हो गए यार बैठ के बातचीत नहीं करी, खाना खाएंगे ना मस्त, कोई दिक्कत नहीं, पुरानी बातें करेंगे, गपशप मारेंगे, होता है ना। इनवाइट करो ना, बुलाओ साहब। किसी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना है ना लाइफ, और इसमें जबरदस्त तरीके से आगे ग्रो करना अपने आप को और उसको ग्रो कराना है, तो उसके लिए आपको ये थोड़े रिलेशन बनाने के लिए सारी चीजें करनी पड़ेंगी। बातों बातों में उन्हें बताइए कि आप उनके बारे में कैसा सोचते हैं। फिर उन्हें डायरी, फिर से अब यहां पे आ रही पर्सनल डायरी। अभी तक तो जूम पे फोटोग्राफ खींच के भेजी थी, अब आप पर्सनल मिल रहे हैं तो पर्सनल पेज दिखाइए जिस पर उसका पूरा ब्यौरा रिमार्क सहित वो पढ़ेगा। अपने बारे में रिमार्क में लिखी बातें पढ़कर वो पिघल जाएगा और हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके बारे में बहुत सुंदर सुंदर लिखा हुआ है साहब। जो आप साइड की मांग निकालते हैं ना, मजा आया था आपको देख के यार, काश मेरी भी ऐसी मांग निकलती यार। किसी को आप इतना ही से बोल दो, बंदा खुश हो जाता है, वो 4 बार शीशा देखेगा घर जाके, कहेगा यार मेरे बाल में ऐसी कौन सी चीज है जो तारीफ कर दी बंदे ने। मेरी बात समझना। अगर किसी को बोलता ना यार शर्ट तेरे पर बहुत शानदार लग रही है यार, वो भाई साहब धो धो के 12 प्रेस करके पहनता है वो। क्यों? क्योंकि किसी ने तारीफ कर दी थी उस शर्ट की। और 2 लोगों ने अगर मिलके बोल दिया क्या शर्ट पहन रखी बेकार यार, तेरे पे तो अच्छी नहीं लग रही, आप बिलीव नहीं करोगे चाहे कितनी अच्छी लग रही हो, उतार के टांग देगा घर में, कभी पहनेगा नहीं दोबारा, बर्तन खरीद लेगा उससे वो। तो किसी की तारीफ कर दो ना, क्या दिक्कत है? कुछ थोड़ा सा टाइम गैप देकर उससे दोबारा बात कीजिए, बहुत प्यार से उसको सेमिनार अटेंड करने के लिए बोलिए, और वो मान जाएगा। ये बात मान लेना, वो मान जाएगा, क्योंकि आपने उसके रिमार्क में इतनी सारी बातें लिख दी थी, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिख दी थी। मुझे नहीं मालूम आज तक आपको किसी ने इस तरीके से बताया हो कि अपने गेस्ट प्रोस्पेक्ट, अपने उस व्यक्ति को जिसको आपने इस बिजनेस में जोड़ना है, उसके लिए ऐसा करना है। किसी ने नहीं सिखाया होगा, मैं बोल रहा हूं आपको, ये करके देखना।
मजा आ जाएगा, सब मजा आ जाएगा। प्रोटोकॉल एक्शन, जब आप अपने गेस्ट के साथ जूम पर होते हैं तो क्या ध्यान रखना है? बहुत ध्यान से सभी लोग अलर्ट रहिए, मेरी बात ध्यान से सुननी है, ये जो मैं बोलने जा रहा हूं। अपना कैमरा ऑन होना चाहिए, कैमरा ऑन होना चाहिए। जो इंसान इस बिजनेस के लिए, काम के लिए, नेस्विस के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए, इंडस्ट्री के लिए सीरियस है और जूम पे अगर अपना टाइम लगा रहा है तो कैमरा ऑन होना चाहिए। उसके पीछे रीजन बताता हूं। अभी कैमरा ऑन होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज दे देता हूं, समझ लेना, अच्छा लगेगा आपको। कैमरा ऑन होना चाहिए। अपना कैमरा ऑन करने से पहले उसे एक बार रुमाल या कपड़े से साफ जरूर कर लें। टेक्निक बात, छोटी सी बात है लेकिन बता रहा हूं। उसके पीछे पता क्या रीजन होता है? बहुत सारे लोग सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींचने, कहते बड़ी धुंधली सी आ रही है। मैं उनसे कहता हूं धुंधली नहीं आ रही, कैमरा साफ कर लो फिर सही आएगी। वो कैमरा साफ करते, अरे सर ये तो बड़ी अच्छी आ रही है, मैं तो इतने दिन से ध्यान ही नहीं दिया। फोटो काम मतलब फोन यूज हो रहा है, फोटो खींची जा रही है लेकिन धुंधली धुंधली खींच रहे हैं। इतनी सी नॉलेज, कैमरे को हल्का सा साफ कर लो ना रुमाल से, क्या दिक्कत है? तो अपना कैमरा ऑन करने से पहले उसको साफ करना है। जहां बैठे हो ये कोशिश करें कि आपके पीछे परिवार का कोई भी हलचल ना हो रही हो। बच्चा आ रहा है, मैडम आ रही जा रही है ना, कुछ हो रहा है, तो ये कोशिश करो कि पीछे कोई हलचल ना हो रही हो। आप कैमरे में पूरे और साफ दिख रहे हैं, उसका ख्याल रखना है। कैमरे पर बड़ा सा चेहरा नहीं दिखाना, ऊपर का पूरा हिस्सा दिखना चाहिए, कम से कम आपकी चेस्ट तक। अच्छे से शेविंग करके बैठे, क्योंकि आप बिजनेस करने आए हैं और बिजनेस का ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए वो आपको मुझे देख के समझ में आ रहा होगा, है ना? मुझे देख के समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने सिस्टम के लिए, अपने नेस्विस के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, इस धंधे के लिए अगर मैं सीरियस हूं तो जैसा मैं दिख रहा हूं क्या आपको नहीं दिखना चाहिए? आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया होना चाहिए। रीजन बताता हूं उसके पीछे क्यों बोल रहा हूं ये बात मैं। आपके चेहरे पर हमेशा एक मंद, अच्छी सी यानी पॉजिटिव मुस्कान होनी चाहिए। आप दिखने चाहिए कि आप अपने बिजनेस को लेकर कितने सीरियस हैं, दिखने चाहिए। कौन देख रहा है आपको? दुनिया देख रही है आपको, लोग देख रहे हैं आपको, पूरे जूम पे जितने सैकड़ों लोग बैठे हैं वो देख रहे हैं आपको। आप शर्ट में टाई लगाकर बैठे तो आप शानदार दिखेंगे, ये आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। घर में टाई नहीं है टंगी हुई है, क्यों? कोविड चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, क्यों पहननी? हम तो यहां बटन खोल के बैठेंगे यहां तक। और कई लोग तो कपड़े उतार के खाना खा रहे होते हैं। हद हो गई यार। अरे तुम कपड़े उतार के खाना खा रहे हो तो कम से कम कैमरा बंद कर लो, लेकिन हमें उनको बंद करना पड़ता है। मतलब कॉमन सेंस होनी चाहिए, है ना? टाई लगा के बैठना है। बिजनेस मीटिंग हो या ट्रेनिंग मीटिंग, आपके पास हमेशा लिखने के लिए एक डायरी और पेन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जो बात अच्छी लगे उसे लिख लीजिए, बीच बीच में ताली बजाते रहिए ऐसे ऐसे करके। और ये सभी को दिखाना चाहिए, सबको करना चाहिए। इससे हो क्या रहा है, ऐसा सभी एसोसिएट करेंगे तो सभी गेस्ट के ऊपर बढ़िया असर जाता है, माहौल बन जाता है। भाई गेस्ट आपके भी होंगे तो आप दूसरों के गेस्ट आपको देख रहे हैं और आपके गेस्ट दूसरों को देख रहे हैं। सारे जितने भी एसोसिएट हमारे जो ऑलरेडी नेस्विस में जुड़े हुए हैं, ये सब क्रिया कर रहे हैं। कोई लिख रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई एक्शन दिखा रहा है। सब टाइम में एकदम अलर्ट होके बैठे हैं, सेमिनार में भी, ट्रेनिंग में भी, सेमिनार में भी। क्योंकि रोज है एक दिन के बाद सेमिनार्स हो रहे हैं। सेमिनार्स में बैठे हो ना यार, 1.5 घंटे की तो बात है, उसके बाद चड्डी बनियान में बैठ जाना, कौन मना कर रहा है आपको अपने घर में यार? लेकिन बिजनेस के लिए तो कम से कम अलर्ट होके बैठना है ना यार। हमने माहौल बनता है इससे। इस बात का असर मीटिंग में सभी बैठे लोगों पे जाता है। सबसे ज्यादा असर आपके बुलाए हुए खुद के मेहमान पे जाता है। यानी कि मेरे को जहां पे इनवाइट किया गया है वहां का एनवायरनमेंट, वहां का माहौल, वहां पे लोग इतने शानदार हैं, ये बिजनेस मुझे करना चाहिए। इतने सुंदर लोग हैं, इतना अलर्टनेस है, इतना प्रोफेशनलिज्म है। वाओ! एक गेस्ट को फील होता है कि मुझे इस माहौल में आना है।
मुझे ज्वाइन होना है। अरे ज्वाइन 10 12 15 हजार रुपए इज नथिंग यार, जब गेस्ट को माहौल नहीं दिखता ना, प्रोडक्ट तो कहीं से भी खरीद लाएगा ना यार। हमें माहौल देना नहीं दे पा रहे हैं, ये हमारी गलती है, हम सबकी मिलके गलती है। बेसिकली हम सबने मिलके इस माहौल को बनाना है। जैसे बैठे वैसे ही आके बैठ गए, ऐसे नहीं चलेगा ना, ऐसे लखपति करोड़पति नहीं बन पाओगे ना यार। दिल को लग रही होगी छोटी छोटी बातें, समझ में आ रही होंगी, बट मैं गलत तो नहीं कह रहा ना, मैं सही कह रहा हूं तो जरा थम्स अप दिखा दीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपके बाल ठीक से बंधे होने चाहिए अगर आप फीमेल हैं। अगर आप आदमी हैं तो ठीक से कंघी की होनी चाहिए। बाल उजड़े चमन हो रहे हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं। पहली बात, इन्हीं सब चीजों को छिपाने के लिए लोग कैमरा ऑन नहीं करते और इसका असर आप ही के गेस्ट पे जा रहा है। कैमरा ऑन करना नुकसान नहीं है, फायदा है, ये ध्यान रखना। कैमरा ऑन करना जरूरी है, ऑन होना चाहिए। आप एक शख्सियत हैं यार, दिखाओ ना अपने आप को, प्रमोट करो ना अपने आप को, शो करो ना पब्लिक के सामने अपने आप को, आप कितने सीरियस हैं। सुखदेव सरदार जी, वो जो अभी जिनका मैंने नाम लिया, वो अपना कैमरा ऑन करके पीछे उन्होंने नेस्विस के पोस्टर लगे हुए, वो शो कर रहे हैं ना कि मैं कितना सीरियस हूं यार, तभी तो मैं उनकी तारीफ कर पाया ना। कैमरे को बार बार ऑन ऑफ नहीं करना है, सीरियस होकर बैठे और टाइम निकाल कर बैठे, ठीक है। जिस दिन आपको पता है कि मीटिंग है या ट्रेनिंग है, उस दिन अपने मोबाइल के डाटा को बचाइए। बेसिकली डाटा को बचाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ डाटा ना होने की वजह, आपको मालूम है इस टाइम बहुत सारे लोग निकल के ट्रेनिंग में से भी जा रहे हैं, जाना नहीं चाहते वो, लेकिन उनका डाटा खत्म हो रहा है, इसीलिए उनका निकलना मजबूरी है। या कई लोग इसलिए डाटा बचा रहे हैं क्योंकि रात में उनको यूट्यूब देखना है, पता नहीं कौन से ठुमके देखने उन्होंने यूट्यूब पे, जो जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ के। आई एम वेरी सॉरी, बट हम ब्लंटली बोल रहा हूं मैं ये बात, मोबाइल डाटा को बचाना है। ये बात आप अपने मेहमान को भी प्यार से समझा दें कि मीटिंग उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो भी अपना डाटा उस दिन के लिए संभाल कर रखे। लव यू गाइस, आप लोग अपने कैमरे ऑन कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच यार, अच्छा लग रहा है, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, है ना। अब ये सेशन मैं सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट सेशन जो हो रहा है उसके अंदर मैं कुछ चीजें कवर करूंगा। व्हाट इज लॉ ऑफ एवरेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू फॉलो अप एंड इंपॉर्टेंस, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, फॉलो अप कैसे करना है, वो सब बताऊंगा। व्हाट शुड यू शेयर विद योर प्रोस्पेक्ट, क्या करना है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की डेप्थ क्या होती है, हाउ शुड योर डे केयर विद टाइम टेबल कैसे बनेगा, हाउ शुड मेक ए वीकली रिपोर्ट कैसी बनानी है, विच वर्ड शुड नेवर बी यूज, कौन से शब्दों को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है और कौन से शब्दों को हमेशा इस्तेमाल करना है, उन सारी की बातों के ऊपर बात करूंगा। गोल्डन रूल्स ऑफ सक्सेस एंड गोल्डन रूल्स ऑफ एंड ग्रोथ के ऊपर मैं, जो मेरा थर्ड पार्ट आने वाला है आप लोगों के सामने, उसके लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। और जब हम नेक्स्ट ट्रेनिंग में बैठेंगे या कल जो सेमिनार होगा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, मजा तब है जब आप ट्रेनिंग को समझें और उसको वैसे ही उसको इंप्लीमेंट करें। जो मैंने आपको समझाया वो कल दिखना भी चाहिए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं, जो मैंने समझाया वो कल दिखना चाहिए। नहीं दिखेगा ना तो मुझे लगेगा कि यार मैंने बोल दिया और आपने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, आपने कान में पाइप डाला हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं, लीडर वही है जो यहां से सुनता है, दिमाग लगे ले आता है और दिल तक उतारता है। ये ट्रायंगल बनना बहुत जरूरी है दोस्त, कान से सुनो, दिमाग में ले जाओ, दिल पे उतार लो। तो मुझे कल वो चीज सेमिनार में दिखेगी, या जब हम ट्रेनिंग सेशन अगला जो भी डेट निकलेगी वो, उसमें मुझे सारे कैमरे नजर आने चाहिए, सब लोग स्मार्ट सुंदर टाई लगा के सेट एकदम मस्त, जैसे आप शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं। ये बिजनेस आपका शादी पार्टी से कम नहीं होना चाहिए।
फील करो। बिजनेस में ग्रो करना है तो वैसे ही करना पड़ेगा। नाउ मैं अपना सेशन यहाँ कंप्लीट करता हूं दोस्त, और मैं ये अगला माइक जो है वो राहुल जी को दे रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। और मैं अपनी शेयरिंग कंप्लीट कर रहा हूं यहाँ पे। थैंक यू।